हालेलुया। जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक को हम स्वागत करते हैं और हम विश्वास रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप हर एक परमेश्वर के विश्वास में और आगे बढ़ रहे हैं और धैर्य से इन दिनों में परमेश्वर के सम्मुख में आपके दिन को गुजार रहे हैं। हालेलुया। तो चलिए हमारे इस आराधना का समय को भी हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करेंगे। हर एक को इस दिन परमेश्वर की उपस्थिति भरने के लिए और वचन और परमेश्वर जो वचन जिन जिन से बात करना चाहते हैं उनसे परमेश्वर बात कर कर इस दिन को आशीष परमेश्वर हमें दे। हम चलिए हम सब घुटने टेक कर हमारे जगह में हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, इस दिन के लिए, इस शाम के समय के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर आपने हमारे ज़िंदगी में हर एक दिन को परमेश्वर आप देते आ रहे हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं। परमेश्वर आपके दया के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके कृपा के लिए धन्यवाद। अब तक आपने हमें संभाल कर, आंखों की पुतली के जैसे संभाल कर, हमारे ज़रूरतों को पूरा कर कर, हमारे प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर उसके अनुसार हमें उत्तर देकर, हालेलुया, अपनी राह पे आप हमें अगुवाई करते आ रहे हैं। परमेश्वर उस दया के लिए हम धन्यवाद, उस कृपा के लिए धन्यवाद बोलते हैं। स्वर्ग पे विराजमान यीशु मसीह आपका धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आराधना का योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद, कितने सैकड़ों धन्यवाद हम देंगे भी तो परमेश्वर वो आपका कुछ भी नहीं है परमेश्वर। फिर भी हमारा देने, आपका धन्यवाद बोलना और आपका स्तुति करना हमारा काम है परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग को सृष्टि किया, इस सारे सृष्टि को आपने आपके वचन से रचाया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। इस वर्ष के शुरुआत से लेकर परमेश्वर अब तक आपने हमें अगुवाई करते आ रहे हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद धन्यवाद। इस महामारियों के बीच में भी परमेश्वर आपने हमें मदद किया, हमें सहायता की परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। आपकी इस आराधना को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक आप हमें अगुवाई करने के लिए मांगते हैं परमेश्वर। जो इस आराधना में जो भाई और बहन परमेश्वर एक विश्वास के साथ, एक सच्चे हृदय के साथ इस आराधना में भाग लेकर आपके सामने सच्ची आराधना कर रहे हो परमेश्वर, आपकी आशीष उन्हें भरने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। इन दिनों में जितनों ने आपसे फिरकर मोड़कर बाहर गए हो परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर, वो सब आपके सम्मुख में आने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। वचन के समय को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। हालेलुया। एक अच्छे खेत में बोए हुए बीज की तरह परमेश्वर इस वचन हमारे अंदर क्रिया करे, ये वचन हमारे अंदर काम करे, वो वचन हमारे विश्वास को और आगे बढ़ाए। इस वचन क्लेश के समय में हमें तसल्ली दे परमेश्वर, हम मांगते हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। हम घटे, मैं घटूं परमेश्वर, सिर्फ आप ही बढ़े। इस आराधना आपके महिमा के लिए परमेश्वर, आप बढ़ते रहे परमेश्वर, हम घटते रहे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आमीन। धन्यवाद। हाँ हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ है और उनके आगमन तक हमें अगुवाई करते रहेंगे। सिर्फ हमारा ये काम है कि हमको परमेश्वर यीशु मसीह जो पवित्रता हमसे चाहते हैं उस पवित्र के अनुसार जीकर, वचन जो हमसे कहती है वचन के अनुसार हम पालन कर कर हम इन अंतिम दिनों में हमारे विश्वास को और भी परमेश्वर यीशु मसीह में हम आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए सब लोग तालियां बजाकर, गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना प्रभु, पवित्र मेमने तेरी आराधना, माँ के कोख से लेकर
हालेलुया। इस समय तक जब हम खड़े हैं, मैं हर बार मेरा आराधना अगर आप सुनेंगे तो मैं ये शब्द को ज़रूर बोलूँगी कि माँ के कोख से लेकर इस समय तक अगर परमेश्वर यीशु मसीह का दया, कृपा और अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होता तो हम आज का समय यहाँ नहीं खड़े हो पाते, या तो हम लोग आज का समय इस आराधना को हम नहीं सुन पाते। हम पापी थे, फिर भी हमें परमेश्वर ने नहीं टुकराया, हमें याद किया, हमें अब तक आंखों की पुतली के तरह हमें संभाल कर खड़ा किया है। इसीलिए परमेश्वर की किया हुआ जो भलाई है उसके लिए कभी भी हमें आराधना नहीं छोड़ना चाहिए। हर बार बोलना चाहिए, परमेश्वर आपने मेरे जन्म से लेकर अब तक आपके कृपा के अनुसार मुझे चलाया। आपके कृपा और दया नहीं होता तो मैं इस जगह पे खड़ा नहीं होता। तो इसीलिए हमें परमेश्वर ने रचाया एक सच्चा खुदा की आराधना करने के लिए, एक जीवित परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। हालेलुया। जो हमें रचाया था उसकी आराधना, उसकी बढ़ाई और उसकी महिमा करने के लिए हमें रचाया है। हालेलुया। परमेश्वर ही चाहते हैं कि हमारे मुंह से हम जी भर सच्चे हृदय से, गहरे हृदय से हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ मिल जाइए। सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र मेमने तेरी आराधना, अभय स्थान में आप मेरे सेनाओं के प्रभु हैं, मुसीबत में करीबी मददगार सिर्फ आप हैं। इन शब्दों को बोल कर परमेश्वर की ऊंचाई कीजिए। ज़रूर परमेश्वर अपने आशीषों से हमें भरेंगे, अपनी समाधान से हमें भरेंगे, ज़रूरतों को ज़रूर पूरे करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। मेरे साथ मिल जाइए। आमेन। हालेलुया। सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र मेमने तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र मेमने सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र मेमने तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र मेमने तेरी आराधना। अभय स्थान मेरे, हालेलुया, सेनाओं का प्रभु तू है। सब मिलकर मेरे साथ, अभय स्थान मेरे, सेनाओं का प्रभु तू है। मुसीबतों में तू करीबी मददगार है। हालेलुया। यस लॉर्ड। मुसीबतों में तू करीबी मददगार है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। सब मेरे साथ मिलकर, सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र है, प्रभु पवित्र मेमने, यस लॉर्ड, तेरी आराधना। संग्रह कर दी शक्ति, गिरने पर मजबूती दी। एक बार फिर से बोलिए, संग्रह कर दी शक्ति,
गिरने पर मजबूती दी, बुराई से बचा के मुझे ले जाओगे स्वर्ग लोक में, बुराई से बचा के मुझे ले जाओगे स्वर्ग लोक में। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र में मने तेरी आराधना, आग की जलती बत्ती मुझे नहीं छू सकेगी। फिर से एक बार, आग की जलती बत्ती हम प्रभु मुझे नहीं छू सकेगी। मेरा आराध्या प्रभु होने नहीं देगा हानि, मेरा आराध्या प्रभु होने नहीं देगा हानि। हाथ उठाकर तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र में मने तेरी आराधना, सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र में मने तेरी आराधना। धन्यवाद। संग रहकर दी शक्ति, गिरने पर मजबूती दी। हालेलुया। हमारे विरोधी जो चाहते हैं ये जो जहाँ वो खड़ा है वहाँ से वो गिरना चाहिए, वैसे हमारे विरोध लोग चाहते होंगे, या तो शैतान भी वही चाहता है। जहाँ जो विश्वास पे, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास पे हम खड़े हैं, वो विश्वास से नीचे डालने के लिए बहुत सारी युक्तियाँ शैतान और हमारे विरोधियों को तो करता होगा। फिर भी जब हम घिर जाते हैं तो इस संसारिक के लोग जो हो, हमें अविश्वासी जो है वो हमें मदद नहीं करते उठने के लिए। फिर भी हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हमें जहाँ हम घिरे हैं वहाँ से उठाने के लिए ही हम बहुत कोशिश करते हैं, बल्कि घिरे रहने के लिए हमें नहीं छोड़ते हैं। आमीन। संग रहकर जहाँ हम घिरे हैं वहाँ से फिर से उठाने के लिए और हमें प्रयोग करने के लिए बहुत परमेश्वर हमारे लिए प्रयत्न करते हैं। हालेलुया। तो संग रहकर हमें शक्ति देते हैं, घिरने पर हमें मजबूती देते हैं। इस सारी बुराइयों से, सारे पापों से, सारे अधर्म कामों से हमें बचाकर हमें शिक्षा देकर, हमें डांट कर, हमें प्रेम कर कैसे भी हो इस बहन को, इस भाई को, मेरे बेटे को मुझे स्वर्ग लोक को लेके जाना है। इसीलिए जान देकर परमेश्वर अभी भी हमारे ऊपर तरस खाकर हमारे पापों से, हमारे धर्म कामों से, हमें बहुत बुराई कामों से छुटकारा देकर हमें स्वर्ग लोक लेके जाने तक परमेश्वर कोशिश करते रहते हैं। आमीन। हालेलुया। तो एक जीवित खुदा, जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है, जो इस बुराइयों से हमें बचाकर एक दिन जब आएंगे मध्य बादल में, तब हम सबको स्वर्ग लोक पे ले जाएंगे। हालेलुया। आग की जलती बत्ती मुझे नहीं छू सकेगी। आमीन। जितने भी परेशानियां हो, जितने भी कष्ट हो हमारे जीवन में,
फिर भी वो हमें घायल नहीं करेगी। बहुत कष्ट, परेशानियां, दुख, दर्द, आंसुओं के बीच में हमारा जीवन अगर जा रहा है तो वो हमारा आत्मा में कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमें हमारे संग रहकर हमें शक्ति देते हैं। हालेलुया। एक बार फिर से वो दूसरा पत्ती को सब विश्वास के साथ गाइए। इतना दिन जैसे भी हो, फिर भी आज से परमेश्वर से बोलिए, हाँ परमेश्वर आप मेरे संग है, आप मेरे संग है। जब मैं गिरूं तो अभी आप मुझे उठा देंगे, कैसे भी हो आप मुझे उठा देंगे परमेश्वर। इस सारे बुराई से मुझे बचाकर एक दिन जरूर आप मुझे स्वर्ग लोक लेके जाएंगे। लेके जाने का युक्ति को भी आप मुझे सिखाएंगे, पवित्रता से जीने का चाहत भी आप मेरे अंदर देंगे, आपके विश्वास में आगे बढ़ने का कृपा भी आप मुझे देंगे बोलकर विश्वास से ये सारे बातें परमेश्वर से बोलकर हम फिर से एक बार इस दूसरे पत्ती को गाएंगे। हाँ परमेश्वर आप मेरे संग रहकर मुझे शक्ति दे रहे हैं। आमेन। संग रह कर दी शक्ति, गिरने पर मजबूती दी। संग रह कर दी शक्ति, गिरने पर मजबूती दी। बुराई से बचा के मुझे ले जाओगे स्वर्ग लोक में। बुराई से बचा के मुझे ले जाओगे स्वर्ग लोक में। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र में मने तेरी आराधना। हालेलुया। सब मिलकर मेरे साथ, सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र में मने तेरी आराधना, तेरी आराधना। हालेलुया। तेरी आराधना। रे गाना माशी हाथ तू नल रे, तेरी आराधना। हालेलुया। तेरी आराधना प्रभु परमेश्वर, तेरी आराधना। स्तुति के योग्य स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर आपकी आराधना, आराधना, स्तुति 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 हो, स्तुति हो। स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। रिघाना माशी हाथ नलरे, ओ रिघाना माशी हाथ ना माला रबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपके चुने हुए जाति है। ओ थैंक यू लॉर्ड। हम आपके चुने हुए बच्चे हैं जो इस सारे संसार के बुराइयों से, जो इस सारे संसार के अधर्म कामों से, और रिखाला रबाशी हाथुनामा, सारे संसार के अधर्म कामों से आप हमें शिक्षा देकर, आप हमें डांट कर, प्रेम कर कर, उसमें से दूर हटाकर एक पवित्र जाति बनाकर, एक स्तुति के जाति बनाकर उस स्वर्ग लोक में लेके जाने तक परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ रहकर हमें शक्ति देने वाले एक जीवित जिंदा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, आपका अलावा इस संसार पे हमें कौन है परमेश्वर? तेरा जैसा कौन है जो मेरा भला करे? ओ धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ इस गीत को हम गाएंगे। तेरा जैसा कौन है परमेश्वर जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा, बोलिए मेरा भरोसा, हालेलुया, मेरा भरोसा सिर्फ आप है परमेश्वर। मुंह खोल के उस प्रशंसा को परमेश्वर को दीजिए, उस की महिमा को परमेश्वर को दीजिए कि इस स्थिति में, इस परिस्थिति में मेरा भरोसा यीशु आप है। आप ही मुझे छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। आपके जैसा कौन है जो मुझे भला
भला कर सकता है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। यस लॉर्ड, आपके अलावा कौन है बोलिए। हृदय पे हाथ को रखकर बोलिए, मेरे को आपके अलावा कौन है, मुझे आपके सिवा कौन है परमेश्वर भलाई करने वाला। ओ मेरा भरोसा आप है, मेरा विश्वास आप है, मेरा दृढ़ गढ़ आप है, मेरे चाहत आप है। बोलिए, आपकी महिमा को परमेश्वर को दीजिए। मेरा चाहत आप है, मेरा आशा आप है, मेरा स्नेह आप है, मेरा प्रेम आप है परमेश्वर। ओ रिगाना माला रबा शिहातुना माला रबा बाबा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे जैसा कौन है। ओ मेरे साथ मिलकर, सब मिलकर, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरा जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मेरे साथ मिलकर एल शडाय आराधना बोलिए, एलोहीम आराधना बोलिए, अदोनाय आराधना बोलिए, यीशुआ आराधना बोलिए। इस आराधना का समय हमारे जीवन में बहुत मुख्य भाग है। इस आराधना के समय में हमारे आत्मा को परमेश्वर से देखकर एक एक उन्नति शब्द को हम परमेश्वर से बोलते हैं कि आप मेरा सब कुछ है परमेश्वर। जिसमें परमेश्वर बहुत आनंद होते हैं कि सोचते मेरा सृष्टि किया हुआ मेरा बेटा मेरा आदर कर रहा है, मेरा महिमा कर रहा है। आपके परिस्थिति जो भी है उसको भूल जाइए, भूल कर अभी आपका हृदय को परमेश्वर की ओर लेके जाइए। आपकी आत्मा को परमेश्वर की ओर लेके जाइए। सब कुछ भूलकर यहाँ वहां मत देखिए, सिर्फ आंख को बंद कर कर उस परलोक के ओर देखकर इसको बोलिए, एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरा पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरा पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु को रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मेरे साथ मिलकर एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ
एलोहीम आपकी आराधना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एल शडाई आपकी आराधना करते हैं। एलोहीम आपकी आराधना करते हैं। एल रोही आपकी आराधना करते हैं। अदोनाई सर्वोच्चित परमेश्वर प्रभु आपकी आराधना करते हैं। यीशुआ यीशुआ बोलिए, परमेश्वर को देखकर चीखिए, चिल्लाइए, यीशुआ मैं आपकी आराधना करता हूँ। मेरा भरोसेमंद परमेश्वर, मैं आपकी आराधना करता हूँ। स्वर्ग पे विराजमान विद्यमान यीशु मसीह, मैं आपकी आराधना करता हूँ। केरूब और शेरूब के बीच में जो वास करते हैं, जहाँ कुछ अंधकार नहीं है, हालेलुया, ज्योति ही ज्योति फैला है। ओ रिगाना माशी हाथ न ला रहा, ओ ज्योति ही ज्योति फैला हुआ है, उसके बीच में वास करने वाले परमेश्वर, जहाँ आंसू नहीं, हालेलुया, जहाँ दुख नहीं, जहाँ दर्द नहीं, जहाँ कष्ट नहीं, सिर्फ शांति और आराधना और स्तुति के बीच में वास करने वाले पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और रिगाना माबा बाबा ओला ऋषि हाथुना मगना लारा शिहांदना लारा, सब आराधना कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है। आज हम पाप के छुटकारा पाने के लिए, हमारे दर्द के छुटकारा पाने के लिए, हमारे अधर्म कामों से छुटकारा पाने के लिए, इस सारे संसार में हमारे चारों ओर जितना भी अधर्म पाप और घटिया फैल रही है, उसमें से कुछ भी हमें छूना नहीं। इसीलिए परमेश्वर की सुरक्षा के लिए, परमेश्वर जो हमें संभाल रहे हैं, उसके लिए आराधना आराधना, स्तुति स्तुति स्तुति। आपकी बढ़ाई हो, आपकी बढ़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितनों अभी सोच रहे हैं मैं एक मृत्यु के रास्ते पे मैं खड़ा हूँ, मेरा दिल टूट गया है, इस स्थिति को देखकर मेरा दिल टूट गया है, ये परिस्थिति जो है मेरा दिल को चुकना चूर कर दिया है, मैं अभी क्या कर पाऊँ, मैं क्या करूँ। ऐसे एक रास्ते पे टूटे हुए दिल को लेके खड़े हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए आपका परमेश्वर एल शडाई आपके साथ है, आपके लिए आपके परमेश्वर एलोहीम आपके साथ है, अदोनाई हमारे परमेश्वर आपके साथ है। यीशुआ रिगाना माशी हाथुना माला रबा, यीशुआ हमारे साथ है। हालेलुया, वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें त्यागेगा नहीं अंत तक। हालेलुया, हमें पवित्र बनाते ही रहेंगे। हालेलुया हालेलुया, वो हमें छोड़ने के लिए उस क्रूस के अपने अंतिम सांस छोड़ने तक, ओ क्रूस में अंतिम लहू को छोड़ने तक, बाहर जाने तक, उस क्रूस में हम पापियों के लिए बलिदान हुआ। हमें छोड़ने के लिए नहीं, हमें त्यागने के लिए नहीं, हमें भूल जाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे इस बलहीन में एक शक्ति को देखकर, पवित्र वचन की अगुवाई कर हमें उस स्थान को पहुंचाने तक। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर अपने जान को कुर्बान दिया। हालेलुया, जितने भी बेचैनी हो, जितने भी आंसू हो, परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जो आंखों की पुतली के तरह जीवन भर हमें संभालते हैं। चलिए एक बार फिर से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरा पोछे तूने, बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शडाई आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, यीशुआ आराधना। धन्यवाद यीशु मसीह,
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, आपके जैसे हमें भला करने वाला कौन है परमेश्वर? आप ही है जो हमें नीचे से, गंदगी से आपने उठाकर, आपके लहू से धोकर परमेश्वर हमें उद्धार कर कर परमेश्वर, आपके चुने हुए जाति बनाकर परमेश्वर, आपके खेत बनाकर, आपके महल बनाकर परमेश्वर अब तक हमें जीवित रखा है परमेश्वर। हालेलुया। उद्धार के कटोरा उठाकर आपके पीछे आपकी आराधना और स्तुति करने के अलावा मेरे जिंदगी में और कोई चीज को मुझे प्रधान नहीं देना है परमेश्वर। ऐसे पात्र मुझे बना, मुझे बना, मुझे बना परमेश्वर। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे तेरे घर पे ही मुझे रहना है, तेरे सम्मुख में ही मुझे रहना है, आपके सम्मुख में मुझे रहना है, आपके सम्मुख में घिरे पड़ना है, आपके उपस्थिति को 24 घंटे मुझे महसूस करना है। ऐसे एक वरदान से आज मुझे भर दे, मैं वो विनती करता हूँ परमेश्वर। चलिए एक विनती का गीत को आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रस्तुत करेंगे। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होगा अब तुझसे जुदा। आपसे मुझे जुदाई और नहीं चाहिए परमेश्वर। देखिए परमेश्वर के साथ रहकर, परमेश्वर के प्रेम को चख कर देखकर, परमेश्वर को हम अनुभव कर कर फिर एक बार जब हम पीछे हट जाते हैं तो हमारा हृदय कितना दुर्बल हो जाता है। बाहर से देखने में हम बहुत शक्तिशाली होंगे, फिर भी अंदर से हम बहुत कमज़ोर होंगे। अगर परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर अगर हमारे ज़िंदगी में उनकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं रहेगी तो वो ज़िंदगी अधूरा है मेरे भाई और बहनों। चलिए प्रार्थना के साथ इस आराधना में विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे घर सदा। सब घुटने टेक कर, स्वर्ग के ओर हाथ उठाकर इस गीत को एक विनती के तरह परमेश्वर के सम्मुख में हम गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। स्वीकार कीजिए परमेश्वर, मैं और मेरे भाई और बहनों जो कोई इस आराधना में जुड़कर आपसे विनती कर रहे हैं परमेश्वर, स्वीकार कर कर आप हमें आपकी राहों पर, आपके घर पर सदा रहने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। हम तो बलहीन कठोरे हैं परमेश्वर, हम तो बलहीन हैं परमेश्वर। फिर भी जब आपकी सामर्थ हमें भरती है परमेश्वर, आपकी ताकत जब हमें भरती है परमेश्वर, हालेलुया, तो वो जो आशीष है वो अलग होता है परमेश्वर। हम इस आराधना में आपसे गाकर हम बताना चाहते हैं। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, हो ना होगा अब तुझसे जुदा। विनती मेरी है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है यीशु, तू ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे घर सदा। फिर से मेरे साथ विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आशीषों का तू है सोता,
करता तेरी आराधना, विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा प्रार्थना में एक शब्द ऐसा होता है, परमेश्वर आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाइए, परमेश्वर आप मुझे मेरे दूर से नहीं हो जाइए, परमेश्वर मैं यहाँ जा रहा हूँ मेरे साथ आइए, परमेश्वर मैं वहाँ जा रहा हूँ मेरे साथ आइए, परमेश्वर मैं तो प्लेन में जा रहा हूँ मेरे साथ आइए, जहाज में जा रहा हूँ मेरे साथ आइए। ऐसे बहुत सारे प्रार्थना के अनुरोध को हम परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं। पर आज इस गाना के द्वारा हम परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर मैं अब आपसे नहीं जुदा होना चाहता हूँ, मैं आपके संग रहना चाहता हूँ, मैं आपके सम्मुख में मैं रहना चाहता हूँ, मैं आपके उपस्थिति में भर कर रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आगे आगे चले, मैं आपके पीछा करता रहूं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी आवाज को सुनता रहूं, मैं चाहता हूँ कि मैं इस वचन को पालन कर इस वचन के अनुसार मैं चलूं। ऐसे एक प्रार्थना को हम आज के दिन परमेश्वर से करेंगे कि परमेश्वर मैं अब आपसे नहीं जुदा हो पाऊंगा, मैं आपसे जुदा हो जाऊंगा तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, और इसलिए आज इस आराधना से परमेश्वर से बोली है, परमेश्वर आपके सुंदरता को मैं देखना चाहता हूँ, देखते रहना चाहता हूँ, और कभी भी आपसे अलग नहीं होना चाहता हूँ, मैं कभी भी आपसे जुदाई होकर पीछे मुड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपके हाथ को पकड़कर आपके साथ साथ में चलना चाहता हूँ। मुझे सिखाइए, ऐसे चलने के लिए मुझे मदद कीजिए बोलकर सब विनती करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर यीशु मसीह, आज हमने एक विनती को इस आराधना के द्वारा आपके सम्मुख में हम समर्पण किया है कि कभी भी हम आपसे जुदा नहीं होना चाहते हैं। जो कोई भी परिस्थितियां हो, जो कोई भी स्थितियां हो परमेश्वर, जो कोई भी हालत हो परमेश्वर, मेरी जिंदगी अगर मृत्यु के राह पे भी चल रहा हो परमेश्वर, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, एक अर्पण के साथ बोलिए, एक समर्पण कीजिए कि परमेश्वर मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहता हूँ। आई डोंट want go far from you Lord। लॉर्ड ऐसे प्रार्थना कीजिए, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे खींच कर एक डाल बनाकर आपके पास रखिए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। आज इस तरीके की प्रार्थना जो कोई आपके सम्मुख में कर रहा हो कि परमेश्वर मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूँ, मैं आपसे दूर नहीं चाहता हूँ परमेश्वर, मैं आपके निकट में रहना चाहता हूँ। जो कोई भाई और बहन एक गहरे हृदय के साथ इस प्रार्थना को आपके सम्मुख में जो कोई अर्पण कर रहा हो, मुझे भी लेके परमेश्वर, जो कोई अर्पण कर रहा हो परमेश्वर, प्रार्थना को सुनिए और आपके सामर्थ से भरिए, आपकी उपस्थिति से भरिए। हालेलुया। जीवन के अंत तक परमेश्वर आपकी आदर और आपकी महिमा करते रहे और आपके उपयोग का पात्र बने और उधार का कटोरा को उठाकर धन्यवाद और स्तुति करते रहे। ऐसे ही हमारा जीवन आपके प्रयोग होना चाहिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आराधना में भाग लिए हर एक भाई और बहन को आपकी उपस्थिति से भरकर उन्हें आशीष करने के लिए मांग रहे हैं। जो वचन आज हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हम चलने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा, आप हमें अगुवाई कीजिए। शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर हमारे पवित्र बाइबल में भजन संगीता 15 पढ़ेंगे। पवित्र बाइबल में भजन संगीता 15, सियोन के Psalms 15, सियोन के निवासी दाऊद का भजन। आमीन। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनाता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है
और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाने पड़े, जो अपने रुपए ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसे चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। आमीन। यहाँ बताया गया है कौन परमेश्वर के तंबू में खड़ा रह सकता है और कौन उस पवित्र पर्वत में बस सकता है। तो नीचे पढ़ेंगे सब जो हमें परमेश्वर के दाऊद के भजन के द्वारा हम कैसे परमेश्वर के तंबू में खड़े हो सकते हैं, उस पवित्र पर्वत में हम कैसे बच सकते हैं बोलकर वचन बताया गया है। इस वचन को दोबारा दोबारा पढ़कर, क्योंकि भूल कर भी हम ये पाप को कर बैठते हैं, है ना। हमारे दोस्त के विरोध कुछ बात कर देते हैं, निंदा कर देते हैं, या तो खराई बोल लेते हैं, पड़ोसियों को निंदा करते हैं। भूल भूल कर हम ऐसे नहीं कि कोई तो जानबूझ के करते होंगे, फिर भी ईसाई के राह में जो हम चल रहे हैं, हमको इस वचन को हमारे हृदय के पलकों में लिखते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, तो गलत हमसे हो जाती है। फिर भी परमेश्वर से माफ़ी मांगकर, परमेश्वर इन सारे कामों को मैं कर आपके पवित्र पर्वत को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो इतना कार्य अगर मेरे पास हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और इन सारे कार्य को, अधर्म कामों को, गलतियों को, निंदा जो है मेरे अंदर हो, तो उसको सब दूर हटाकर आपके तंबू में खड़ा होने का योग्य मुझे बनाइए बोलकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ज़रूर हमें माफ़ कर हमें अगुवाई करेंगे। फिर भी हमारे कलीसिया का सूचना ये है कि जल्दी ही हमारे कालखोर का कलूसिया और हिंदी का शाम का कलूसिया जितना भी हो, हमारे दोहा सब पूरे से पूरे खोलकर हम सब मिलकर वहाँ जाकर आराधना करने के लिए आप अच्छा से प्रार्थना कर लीजिए। और अलखोर के जो आराधना होती है वो शाम को 4 बजे से 6 बजे तक होती है। आप इस आराधना को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उनको एक चांस दीजिए कि वो भी सुने। आप भी सुबह से लेकर तैयारी के साथ परमेश्वर की आराधना में बैठ जाइए और ये प्रार्थना कीजिए कि जो वचन आप चाहते हैं और जो बात आप परमेश्वर से सुनना चाहते हैं वो पवित्र आत्मा आपसे बात करे। और भूलिए मत, हमारे मंडली परिवार सबके लिए प्रार्थना कीजिए, आप सारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए और ये हालात बदलने के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। चलिए अभी सब मिलकर हम हमारे देश के लिए, कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितना भी प्रार्थना के अनुरोध हमारे भाई लोगों ने ये व्हाट्सएप के द्वारा अलखोर मंडली में भेजे हैं, वो भाइयों के लिए भी, उनके परिवार के लिए, और जो प्रार्थना का अनुरोध उन्हें दिया है उसके लिए सब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस आराधना का समय के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस समय में भी परमेश्वर हमारे पृथ्वी के सारे देशों को, सारे मानव जातियों को आपके हाथ में हम समर्पण कर प्रार्थना करते हैं कि वो सब एक जीवित खुदा के बारे में जानकारी होकर, उनके आत्मिक आंखें खोलकर, मेरे लिए बलिदान हुआ यीशु मसीह के बारे में एक जानकारी होकर, परमेश्वर आपके द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए हम सारे मानव जाति को आपके हाथों पे हम समर्पण करते हैं। परमेश्वर आपकी दया, कृपा, अनुग्रह उनके ऊपर हो। परमेश्वर विशेष कर इस दुनिया में फैली हुई इस महामारी को आपके हाथों पे, आपके दया के लिए हम चाहते हैं। जितने इस महामारी के वजह से रिश्तेदारों को खोए हैं परमेश्वर, कोई माँ बाप को खोया है, कोई अपने बच्चों को खोए हैं, कोई घर खोया है, विशेष कर कोई सबको खोकर अकेलेपन में अनाथ के साथ ऐसे महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर इन सब लोगों को आपके हाथों में समर्पण कर आपके दया के लिए हम विनती करते हैं। इंडिया देश को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। बाढ़ के वजह से और ये धरती जो नीचे हो रही है परमेश्वर, उसके वजह से परमेश्वर जितने भी दुर्घटना हुई है परमेश्वर जितने भी उनमें मर गए हैं परमेश्वर, उनके सारे कुटुंब को आपके हाथ में समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। चाहे ये जो तूफान, ये आंधी, ये बाढ़, ये इतनी मुसीबतें परमेश्वर
हो सकता है कि परमेश्वर ये इसके कारण मानव जाति के आंखें खुले और आपके बारे में जानकारी हो जाए। परमेश्वर हम विनती करते हैं, देश में जागृति होने के लिए प्रार्थना करते हैं। नेपाल देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका देश को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर देश देश के लोग उद्धार प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सारे देशों में जागृति होने के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष कर हमारे कतार देश में जहां आप हमें लेके आए हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ये देश आशीष प्राप्त करे। जितनों भी नौकरी को खोए हैं परमेश्वर, उनके लिए एक राह अगुवाई दिखाइए परमेश्वर, उन्हें अगुवाई कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। इस देश के राजा को, मंत्रियों को सब आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आपके मंडली इस देश में होने के निमित्त परमेश्वर, इस देश में एक जागृति हो परमेश्वर, यीशु मसीह के बारे में जानकारी हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया, हमारे अलखोर के कलीसिया, दोहा के कलीसिया, सब पास्टर लोगों को, परिवारों को, कुटुंब को, बच्चे लोगों को आपके हाथ में समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक को अगुवाई करें और आपके पवित्र लहू से आप ढके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, वचन के समय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप ही हमें अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर की नाम महिमा हो। இந்த நாளில் இந்த ஆராதனையில் இருக்கிறவங்க ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கிறோம். इस दिन भी इस आराधना में भाग ले रहे हर एक को हम परमेश्वर यीशु मसीह தொடர்ந்து தேசங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். लगातार देशों के लिए प्रार्थना कीजिए। ஒவ்வொரு தேசங்களும் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக, हर एक देश में परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए, தேசங்களில் இருக்கக்கூடிய இயற்கையின் சீற்றத்துக்கு தேவன் விலக்கி பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக, देश में जितना भी जो आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, बाढ़ आ रही है, इसमें से परमेश्वर हर एक को सुरक्षित रखे। இந்த நாட்கள் நீங்கள் அதிகமாக ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். इसीलिए इन दिनों में बहुत ज्यादा प्रार्थना कीजिए। கத்தார் தேசத்திலும் சில மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. कतार देश में भी कुछ बदलाव आ रहा है। கூடிய சீக்கிரம் சபைகள்லாம் திறக்கப்படும்படியாக, और जल्दी जल्दी कलीसिया खोलने के लिए, இன்னும் விடுதலோடு நாம் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக, और भी छुटकारा प्राप्त कर हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए ஜெபித்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். आप प्रार्थना करने के लिए हम विनती करते हैं। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपका आशीष करे। இந்த நாள் நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். आज भी हमारे पवित्र बाइबल के ओर हम ध्यान करेंगे। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம், लूका सुसमाचार का पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, 42-43 वचनங்களை நாம் வாசிக்கலாம். उसका 54 और 53 को हम पढ़ेंगे। 42 और 43 पढ़ेंगे। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே परमेश्वर यीशु मसीह के पास கள்ளன் இப்படியாக ஜெபம் பண்ணுகிறான். जो चोर था वो ऐसे प्रार्थना करता है, உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது जब मैं तेरे राज्य पे आऊंगा அடியேனை நினைத்தருளும் என்றான். मुझे याद कर लो। அவனுடைய ஜெபத்திற்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கிறார். तो जो प्रार्थना उस समय वो किया तो परमेश्वर भी उत्तर देते நீ हैं இன்றைக்கு என்னோட கூட பரதேசில் இருப்பாய் என்று சொல்லி, कि तू आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। அவனுடைய ஜெபத்திற்கு தேவன் பதில் கொடுக்கிறவராக. तो जो प्रार्थना उसने किया तो उसका उत्तर परमेश्वर ने दिया। இந்த நாளில் நாம் தியானிக்க போகிறது, आज के दिन हम क्या ध्यान करने वाले हैं? சில மணி துளிகள். कुछ ही पल ஆண்டவரோட சிலுவையில் வாசம் பண்ணின परमेश्वर के साथ उस क्रूस में जो रहा था, மனிதனை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். परमेश्वर के साथ जो क्रूस में लटकाया हुआ एक मनुष्य के बारे में हम ध्यान करेंगे। இன்னும் அவனிடத்தில் சில காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். और उस आदमी के द्वारा हम थोड़ा कुछ काम हम भी सीख लेंगे। இதற்கு முன்பதாக நாம் इसके पहले हम ஆண்டவருக்காக சிலுவை சுமந்த சீமோனை குறித்து நாம் தியானித்திருக்கிறோம். परमेश्वर के लिए जो क्रूस उठाया सीमोन के बारे में हमने ध्यान किया था। அவன் கொஞ்ச தூரம் ஆண்டவருக்காக இந்த சிலுவையை சுமந்தது நிமித்தம் वो थोड़ा दूर परमेश्वर के लिए उनका क्रूस को थोड़ा दूर वो लेके गया। उसके निमित्त அவனுடைய சந்ததிகளை தேவன் ஆசீர்வதித்தார். उसके निमित्त परमेश्वर ने सीमोन के सारे संतान को आशीष किया। அடுத்ததாக दूसरा சிலுவையின் அருகே இருந்த சில மனிதர்களை குறித்து நாம்
தியானித்தோம். क्रूस के नीचे थोड़ा जो जितना मनुष्य वहां थे उनके बारे में भी हमने ध्यान किया था. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் தாயை குறித்து நாம் தியானித்தோம். परमेश्वर यीशु मसीह का माँ के बारे में हमने ध्यान किया था. தேவ சித்தம் செய்யறவர்களுக்கு ஒப்பாக அந்த அடையாளம் காணப்படுகிறது. परमेश्वर का सिद्ध को करने वालों के लिए हमने बताया था आपको. அடுத்தது சிலுவையின் அருகே மகதலேனா மரியாள் இருந்து கொண்டிருந்தாள். क्रूस के पास मगदलेना मरियल भी थी. முழுவதுமாய் விடுதலையாக்கப்பட்ட ஒரு மகள். ये पूरा छुटकारा प्राप्त किया एक मरियम थी वो. அவள் அந்த சிலுவையின் அருகே அவளால் நிற்க முடிந்தது. तो उसको वो क्रूस के नीचे वो खड़ी हो सकती थी. அடுத்தது அன்பின் சீஷன் யோவான் அந்த சிலுவையின் அருகே நின்றான். उसके बाद प्रेम का चेला यूहन्ना भी उस क्रूस के पास खड़ा था. தேவன் மேல வைத்த அன்பின் நிமித்தம் परमेश्वर के ऊपर जो प्रेम उसने रखा था उसके निमित्त எல்லாவற்றையும் சகிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் தியானித்தோம். तो सब कुछ को हमें सह लेना चाहिए बोलकर हमने ध्यान किया था. ஆனால் இந்த நாளில் फिर भी आज का दिन சில மணித்துளிகள் कुछ ही पल ஆண்டவரோடு சஞ்சரித்த ஒரு மனிதன், ஒரு கள்ளன், परमेश्वर के साथ जो चोर उस क्रूस पे था அவனை குறித்து தியானிக்க போகிறோம். उसके बारे में हम ध्यान करने जा रहे हैं. அநேகர் ஈஸியாக சொல்லக்கூடியது, क्योंकि बहुत सारे आसान से बता देते हैं. கள்ளன் வந்து ஞானஸ்தானம் எடுத்தானா, पूछते हैं कि वो चोर क्या बपतिस्मा लिया था क्या, மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்தானா, क्या पानी में डूब कर वो बपतिस्मा लिया था இல்ல क्या, அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டானா, नहीं तो क्या अभिषेक प्राप्त किया था அவன் क्या, பரலோகம் போனான் அல்லவா, वो फिर भी वो परलोक तो गया ना. என்று அநேகர் இன்னைக்கு அவனை ஒரு ரெஃபரன்ஸாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். इसीलिए बहुत लोग इसके बारे में बताते हैं. ஆனால் சில மணித்துளிகள் फिर भी कुछ ही पल ஆண்டவரோடு அந்த ஆண்டவரோடு கூட சிலுவையில் சஞ்சரித்த மனிதன் वो परमेश्वर के साथ उस जगह, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उस जगह पे क्रूस पे लटकाया हुआ था. அவனுக்குள் அந்த மன மாற்றங்கள், उसके अंदर एक मन फिरा. இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட நமக்குள் அப்படிப்பட்ட மனமாற்றங்கள் இருக்கா என்று சொல்லி நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம். आज भी हमें अपने आप को जांच कर देखना चाहिए कि उधार प्राप्त किया हम में वो मन फिरा है क्या. நீதிமொழிகள் 13ஆம் நீதிமொழிகள் 20வது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். नीति वचन का पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 20वां वचन हम देखेंगे. बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों के साथ ही नष्ट हो जाएगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இங்க ஞானி சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு வார்த்தை, यहाँ एक बुद्धिमान बहुत अच्छा बात बताते हैं. ஞானிகளோடு சஞ்சரிக்கிறவன் बुद्धिमानों के संगति जो करता है அவன் ஞானம் அடைவானா. वो भी बुद्धिमान हो जाएगा. அதே போலதான் वैसे ही இவன் கள்ளனாக இருந்த போதிலும் ये तो चोर था, ஆண்டவரோடு கூட அந்த சிலுவையில் சஞ்சரித்த நிமித்தம் फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पे रहा था. ஆண்டவரோடு கூட பரலோகம் போய் சேர்ந்தார். इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह के साथ परलोक भी गया. இந்த உலகத்துல சொல்லுவார்கள், आज इस संसार में बोलते हैं உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருன்னு சொல்லு, तेरा दोस्त कौन है बता, அப்பொழுது நீ யார் என்று சொல்லி நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள். तब मैं बताऊंगा तू कौन है. இன்னும் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில பார்த்தோம் என்றால், और भी इस ईसाई के जीवन में देखेंगे நம்முடைய கிரியைகள் வெளிப்படுத்தும் हमारे कार्य को प्रकट करने के लिए நாம் யாரோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறோம், हम किसके साथ हम रह रहे हैं. இன்னைக்கு நீங்க யாரோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், आज आप किसके साथ रहते हैं, உங்களுடைய கிரியைகள் எப்படியாப்பட்டதாக காணப்படுகிறது. आपके काम कैसा है. நீதிமொழிகள் 22ஆம் நீதிமொழிகள் 24வது வசனத்துல नीति वचन का पुस्तक का 22वां अध्याय का 24 का वचन ऐसे बताता है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கோபக்காரனுக்கு தோழனாகாதே என்று சொல்லி சொல்கிறார். यहाँ बताया गया है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना உக்கிரமுள்ள மனுஷனோடு நடவாதே, और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना. அப்படி நீ அவனோடு கூட இருந்தாய் என்றால் ऐसे अगर तू उसके साथ, आप उसके साथ रहेंगे நீயும் அவனைப் போல மாறுவாய். तो आप भी उसके तरह बदल जाएंगे. இங்கே சில கோபக்காரனுக்கு தோழனாகாதே. यहाँ बताया गया है कि क्रोधी का मित्र मत बनो. அப்ப நம்மளே கோபக்காரனா இருக்க கூடாது. तो पहले हमें क्रोधी नहीं रहना चाहिए. அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே வச்சுக்க கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर बताते हैं कि क्रोधी के साथ मित्र मत बनाओ. இப்ப இன்னைக்கு உங்களுடைய நீங்க யாரோட நீங்க சேர்ந்து இன்னைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், तो आज आप किसके साथ मिलकर वास करते हैं. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படியாப்பட்டவர்கள், आपके दोस्त कैसे हैं, உங்களுடைய கிரியைகள் எல்லாம் எப்படியாப்பட்டதாக இருக்கு, आपके काम कैसा है. ஞானவானோட
புத்திமானோட சேர்ந்தீர்கள் என்றால் अगर बुद्धिमान के साथ मिलोगे तो நல்ல ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளோடு अच्छा प्रार्थना करने वाले मनुष्य के நல்ல साथ, ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகளோடு अच्छा सेवकाई करने वालों के साथ நீங்கள் இணைந்தீர்கள் என்றால் अगर आप जुड़ जाएंगे तो நீங்களும் அவர்களைப் போல மாறுவீர்கள். आप भी उनके जैसे बन जाएंगे. இந்த உலகத்தோட இணைந்தீர்கள் என்றால் अगर इस संसार के साथ मिल गए तो உலகத்துக்கு ஏத்த ஒத்த வேஷங்களை நீங்கள் தரிக்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள். अगर इस संसार के वेश में आप रहेंगे तो संसार के वेश के साथ ही जाएंगे. நான் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரசங்கத்தில் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை मैं मेरे संदेश में फिर से मैं बता रहा हूँ, சில மணி துளிகள் कुछ ही पल में ஆண்டவரோட சஞ்சரித்த மனிதன் मनुष्य परमेश्वर के साथ जो वास किया था ஆண்டவரோட பரலோகம் போனான். वो परमेश्वर के साथ परलोक भी गया. இன்னைக்கு நம்ம அவனை வைத்து நம்மளுடைய காரியங்கள் நாம் இந்த நாட்டில் ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம். आज इस मनुष्य को रखकर हमारा जीवन के कार्य के बारे में हम थोड़ा जांच करेंगे. அப்போஸ்தலன் பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்து சொல்லும்போது प्रेरित पौलुस अपने जिंदगी के बारे में बताते हैं. கலாத்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். गलातियों का पुस्तक उसका 6वां अध्याय 14 उसका 14 वचन. पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த உலகம் ये संसार இயேசு கிறிஸ்துவால் உலகம் எனக்கு சிலுவையில் அறையண்டிருக்கிறது. यीशु मसीह के द्वारा ये संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. நானும் உலகத்திற்கு சிலுவையில் அறையண்டிருக்கிறேன். मैं भी अपने आप को इस संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. இன்னும் கலாத்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்திலே और भी गलातियों का पुस्तक का दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर का पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. அப்போஸ்தலன் பவுல் மீண்டும் மீண்டுமாக சொல்லுகிறது, प्रेरित पौलुस दोबारा बताते हैं, கிறிஸ்துவனோட கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன். परमेश्वर के साथ मैं भी क्रूस पे हमारा गया हूँ. இன்னும் 5ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனத்திலே और भी 5वां वचन का 5वां अध्याय का 24वां वचन में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है. ஹalleluya. हालेलुया. சொல்லக்கூடிய வார்த்தை वो क्या बोलते हैं? மாம்சத்தையும் शरीर को அதன் ஆசை இச்சைகளையும் और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं को சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள். क्रूस पर चढ़ा दिया है. யார் என்றால் कौन? ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு परमेश्वर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानकर ஞானஸ்நானம் எடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் बपतिस्मा लिए हुए हर एक व्यक्ति சிலுவையில் அறையப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறார்களாம். क्रूस पर चढ़ाया हुआ एक जीवन को जी रहे हैं. ஒரு மனுஷனை சிலுவையில் அறைந்தால் एक मनुष्य को अगर क्रूस पर चढ़ाते हैं அவனால கீழே இறங்கி வர முடியாது. वो नीचे उतर कर नहीं आ सकता. அவனை அப்படியாக அந்த கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணிகளால் அடித்து வைத்திருப்பார்கள். वैसे कीला के द्वारा उसके पांव हाथ और पाम को छेद कर वहां लटकाए हुए होंगे. தன்னுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு அவனால திரும்ப முடியாது. पुराने जीवन को वो फिर से नहीं पहुंच सकता. இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கை எல்லாம் எப்படி இருக்கு? आज हमारा जीवन कैसा है? பழைய வாழ்க்கைக்கு हम போயிட்டு வரோமா? क्या पुराने जिंदगी में हम जाकर फिर आते हैं? இல்ல விட்ட பாவத்தை விட்டதாவது மீண்டும் செய்யாமல் இருக்கிறோமா? नहीं तो जो पाप को हमें छोड़ा था उसको छोड़कर फिर उसको नहीं करते. இந்த நாள் இந்த கள்ளனுடைய மனமாற்றத்தை குறித்து நாம் அதிகமாக தியானிக்க போகிறோம். आज इस दिन में इस चोर का मन फिराव के बारे में हम बहुत कुछ ध्यान करने वाले हैं. ஒரே விதமான சிச்சுவேஷன்ல தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த கள்ளர்களும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். एक ही परिस्थिति में ये चोर और यीशु मसीह वहां क्रूस पर चढ़ाए गए हैं. இந்த கள்ளன் தன்னுடைய பாவத்துக்காக அங்க சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறான். ये चोर जो है जो किया हुआ पाप के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था. ஆனா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவோ फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह இந்த முழு உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து கொண்டு इस सारे पृथ्वी के पाप को अपने ऊपर उठाकर பிறருக்காக அந்த
கல்வாரி சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறார். दूसरों के लिए उस कलवरी क्रूस में चढ़ाए गए थे. ரெண்டு பேருடைய பாடுகள் உபத்திரவத்தில் வித்தியாசம் உண்டு. दो ये दोनों के जो दर्द है वो अलग था. நீங்க ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நான் பார்த்தோம் என்றால் परमेश्वर यीशु मसीह का अगर हम देखेंगे அவரை சாட்டையால் அடித்தார்கள். उनको मारा गया था. அவருடைய முதுகை பார்த்தோம் என்றால் उनका पीठ को देखेंगे तो வயல்களில் உழுவது போல அவ்வளவாய் அடிக்கப்பட்டிருந்தார். ये खेत में जैसे खेती करते हैं वैसे उस तरीके से उन्हें पीठ में मारा गया था. ஆனா அந்த கல்லனுக்கு அப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்களாம் கிடையாது. फिर भी इस चोर को उतना उपद्रव नहीं था. இல்ல நம்ம ஊர்ல பார்த்தோம் என்றால் और भी हमारे गांव में देखेंगे ஒரு மனுஷனை தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றும் போது एक व्यक्ति को अगर फांसी का सजा दिया जाता है மெடிக்கலா ஃபிட் இருக்கான்னு பாப்பார்கள். वो अस्पताल लेके जाते हैं वो ठीक है बोलकर उसको जांच कर देखते அவனுடைய हैं. சரீரத்துல ஏதாவது ஒரு வியாதி இருந்தா அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்க மாட்டார்கள். उसका शरीर में अगर कोई भी रोग होगा तो उसको फांसी का सजा नहीं दिया जाएगा. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அப்படி அல்ல. फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह को वैसे नहीं था. அவரை முழுவதுமாக அடித்தார், ஆக்கினைக்கு உட்படுத்தி இருந்தார்கள். उसको पूरा तरीके में परमेश्वर यीशु को मारा गया था. அதனால ரெண்டு பேரோட உபத்திரவத்துல வித்தியாசம் உண்டு. इसीलिए दोनों का उपद्रव में फर्क था. ஆனா ஒரே விதமான சிச்சுவேஷன்லாம் கடந்து செல்கிறார்கள். फिर भी एक ही परिस्थिति में गुजरते हैं. இப்ப இந்த ரெண்டு கல்லரும் ஆண்டவரே இயேசுவோட கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டார்கள். दो चोर जो थे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ वहां क्रूस पर चढ़ाए गए थे. ஆரம்பத்தில் இந்த ரெண்டு கல்லர்களும் இயேசு கிறிஸ்துவை நிந்தித்தார்கள், இகழ்ந்தார்கள். आरंभ में शुरुआत में ये दोनों चोर जो थे वो परमेश्वर यीशु मसीह का निंदा किया. மத்தேயு 27 அதிகாரம் मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 27वां वचन 44 வசனத்தை வாசிக்கலாம். मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 27वां वचन और 44 वचन 44 हम पढ़ेंगे. इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे. ரெண்டு கல்லர்களும் ஆரம்பத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை நிந்தித்தார்கள். तो ये दो डाकू जो थे शुरुआत में परमेश्वर की निंदा किया. ஆனா கொஞ்ச நேரம் ஆக फिर भी कुछ देर होते இந்த ஒரு கல்லன் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான். एक डाकू जो था वो परमेश्वर यीशु मसीह को देखने लगा. அவரை பார்க்கும்போது அவனுக்குள்ள சில மனமாற்றங்கள் உண்டாக ஆரம்பிக்கிறது. परमेश्वर यीशु मसीह को देखते उसके अंदर एक मन फिरा होता रहा. அந்த கல்வாரி சிலுவையில் அவன் ரட்சிக்கப்படுகிறான். उस कलवरी क्रूस में वो उद्धार प्राप्त करता है. அவன் அப்பயாக ஆண்டவரிடத்தில் செபித்து பரலோகம் கடந்து செல்கிறான். तो इस प्रकार का प्रार्थना कर वो परलोक जाता है. அவனிடத்தில் எப்படியாப்பட்ட மனமாற்றங்கள் உண்டாயிருந்தது என்றால் तो उस डाकू के अंदर किस तरीके का मन फिरा हुआ था. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து கொண்டிருக்கான், அவரோட வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கும்போது परमेश्वर यीशु मसीह को देखते रहा और उनके साथ वास करता रहा. முதலாவது அவனுக்கு தேவனை குறித்து ஒரு பயம் உண்டாகிறது. पहला उसको परमेश्वर को देखकर अपने अंदर एक भय होता है. இரண்டாவதாக दूसरा தன்னுடைய மிஸ்டேக்கை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான். अपना गलत को वो स्वीकार करता है. அது நிமித்தம் வந்து அந்த பனிஷ்மென்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான். इसीलिए जो उसको पनिशमेंट दिया जाता है उसको भी स्वीकार कर लिया. மூன்றாவதாக तीसरा கர்த்தர் நல்லவர், இயேசு கிறிஸ்து நல்லவர் என்பதை அங்க அவன் உணர்ந்து கொள்கிறான். तीसरा परमेश्वर यीशु मसीह भला है बोलकर उसको महसूस कर लेता है. நாலாவதாக चौथा அங்க துன்மார்க்கனை பாவத்தை கடிந்து கொள்கிறான், எதிர்த்து நிற்கிறான், பாவத்துக்கு எதிர்த்து நிற்கிறான். पाप का विरुद्ध वो उठकर खड़ा होता है. ஐந்தாவதாக पांचवा எனக்கு பரலோக ராஜ்யம் வேண்டும் என்று சொல்லி செபிக்க ஆரம்பிக்கிறான். तो मुझे परलोक राज्य चाहिए बोलकर वो प्रार्थना करता है. இந்த விதமான மனமாற்றங்கள் தான் அவனுக்குள்ள அந்த சிலுவையில் நிக்கும்போது உண்டாயிருந்தது. तो इस 5 तरीके के मन फिरा भी उस क्रूस में उसका मन के अंदर आया. சில மணித்துளிகள் कुछ ही पल அங்க அந்த ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவோட சிலுவையில் இருந்த அந்த மனுஷனுக்கு அப்படியேப்பட்ட மனமாற்றங்கள் உண்டாயிருந்தது. परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जो डाकू उस क्रूस में चढ़ाया गया था कुछ ही पल में इन तरीके के मन फिरा वो डाकू के अंदर आया. இன்னைக்கு உங்களோட மனமாற்றங்கள் எந்த அளவு இருக்கிறது? आज आपका मन फिराव
कैसा किस तरीके का है। அவனுக்கு தேவனை குறித்த பயம் உண்டானது. उस डाकू को परमेश्वर के ऊपर भय आया, தன்னுடைய தப்பிதங்களை ஒத்துக்கொண்டான். अपना जो गलत जो किया था उसको ग्रहण किया, பனிஷ்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணினான். दंड को भी ग्रहण किया। அடுத்தது கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசிக்க ஆரம்பித்தான். फिर परमेश्वर भलाई है बोलकर चख देखने लगा, பாவத்துக்கு எதிர்த்து நிற்க ஆரம்பித்தான். पाप के विरुद्ध खड़े हुआ, பரலோக ராஜ்யத்துக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான். परलोक राज्य के लिए प्रार्थना किया। சில மணி துளிகளுக்குள் அவனுக்குள் வந்த மனமாற்றங்கள், ये कुछ ही पल में इतना मन फिराव उस डाकू के अंदर आया। இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டு எத்தனையோ ஆண்டுகளாக இருக்கிற நீங்கள், आज भी हमें उद्धार प्राप्त किए हुए कितना वर्ष हो गए हैं, இப்படியாப்பட்ட காரியங்கள் மனமாற்றங்கள் இடத்துல உண்டா? क्या इस तरीके के मन फिराव आपके अंदर है क्या? இல்ல ஒரு பாரம்பரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். नहीं तो एक परंपराओं के अनुसार आप जी रहे हैं क्या? ஒரு சர்வே இப்படியாக சொல்லுகிறது, एक जांच ऐसे बताती है, நீங்கள் ஆவரேஜா ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தீர்கள் என்றால், ऐसा है कि आप अगर लगभग 1 घंटा एक दिन में प्रार्थना करेंगे, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருப்பார், परमेश्वर यीशु मसीह बोले होंगे, நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு आप परीक्षा के अंदर ना आए, என்னோட கூட 1 மணி நேரம் விழித்திருக்க கூடாதா என்று சொல்லி கேட்பார். इसीलिए मेरे साथ 1 घंटे जाग कर रहो। அப்படி 1 மணி நேரம் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்து வேதத்தை வாசிக்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தீர்கள் என்றால், अगर आप 1 घंटे बाइबल पढ़कर प्रार्थना करने वाले होंगे तो ஒரு வருஷம் முழுவதும் एक पूरा वर्ष में 365 மணி நேரங்கள் நீங்கள் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறீர்கள். 365 दिन आप परमेश्वर के साथ आप वास कर रहे हैं। இதை 24 ஆல டிவைட் பண்ணோம் என்றால், अगर इसको 24 से आप डिवाइड करेंगे तो 15 நாட்கள், 15 दिन, ஒரு வருஷத்துக்கு 15 நாட்கள் மாத்திரம் நாம் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறோம். इसको अगर 365 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो सिर्फ 15 दिन आप परमेश्वर के साथ वास करते हैं। அதாவது ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளோட வாழ்க்கை, एक दिन में 1 घंटा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के पास, இன்னும் நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால், और बोलेंगे तो அதாவது 4% தான் நாம் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறோம். हम सिर्फ 4 गुना परमेश्वर के साथ हम वास करते हैं। 4%. 4%, 4 गुना। ஆமா, அதாவது ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள், अगर हम एक वर्ष में 1 दिन में 1 घंटे प्रार्थना करेंगे तो இந்த 1 மணி நேரம் ஜெபத்திலேயே इस 1 घंटा प्रार्थना में நாம் வீண் சிந்தனைகளாக நேரத்தை செலவழிப்பது உண்டு. हमारे बहुत अलग सोच विचार के साथ हम थोड़ा देर बिता देते हैं। அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணோம்னா, उसको सब अगर हम हटाएंगे तो சில நிமிஷங்கள் தான் நாம் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறது போல இருக்கும். तो कुछ ही पल हम परमेश्वर के साथ वास करते हैं। பரலோகம் போனா ஆண்டவர் சொல்லுவாரு, परलोक जाएंगे तो परमेश्वर बोलेंगे, இந்த பூமியில 50 வருஷம் 60 வருஷம் உனக்கு ஆசீர்வதிச்சு கொடுத்தேன், इस संसार में 50 या 60 वर्ष तुझे आशीष कर मैंने दिया, ஒரு 10 நாள் இல்ல 10 மணி நேரம் கூட என்னோட கூட நீ வாழலையேன்னு சொல்லுவார். तो बोलेंगे 10 दिन या तो 10 घंटे भी तूने मेरे साथ नहीं जिया। ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் ஜெபிக்கிறவனுக்கு एक दिन में 1 घंटे प्रार्थना करने वाला, அவனோட லைஃப்ல 4% தான் தேவனோட வாசம் பண்ணுகிறான். उसके जिंदगी में सिर्फ 4 गुना वो परमेश्वर के पास वास करता है। இன்னைக்கு நீங்க எத்தனை மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? आज आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए। ஏனோக்குடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால், एनोक के जिंदगी में देखेंगे, மொத்தம் இந்த பூமியில் 365 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தார். पूरा लगभग इस संसार में 3065 वर्ष उन्होंने जिया। 365 वर्ष उन्होंने जिया। அந்த 365 வருடத்துல 65 வருடம் குழந்தையை பெறுவரைக்கும் 65 வருடம் அவன் முதலாவது குழந்தையை பெற்றெடுக்கிறான். वो 65 इयर्स तक वो बच्चे जन्म देता रहा। அதற்கப்புறம் 300 ஆண்டு காலம் தேவனோடு வாசம் பண்ணுகிறவனாக இருக்கிறான். उसके बाद 300 वर्ष वो परमेश्वर के साथ वास किया। அதுக்கப்புறம் அவன் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தான். उसके बाद भी बच्चे पैदा किया। எல்லாவற்றை காட்டிலும் फिर भी सबसे देखेंगे तो அதிக நேரம் ஆண்டவரோட செலவு பண்ணின மனிதன், बहुत सारा समय वो परमेश्वर के पास ही बिताया। 65 ஆண்டு தனக்காக வாழ்ந்தான். 65 इयर्स उन्होंने अपने लिए जिया। 300 ஆண்டு காலம் தேவனோட சஞ்சரிச்சான். 300 वर्ष वो परमेश्वर के साथ वास किया। அதாவது 561% வருது. ऐसा है कि 561 गुण आता है।
560% அவன் தேவனோட வாசம் பண்ணினானா. वो 560 years 560% वो परमेश्वर के साथ वास किया. நம்ம கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா 4% கூட வர மாட்டேங்குது. हम ऐसे देखेंगे तो सिर्फ 4 गुना भी नहीं आ रहा है कि हम परमेश्वर के साथ वास किए हैं. எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय भाई और बहन, தேவன் ஆசீர்வதிச்சு கொடுத்திருக்கிற நேரங்களை परमेश्वर जो आशीष कर कर हमें दिया हुआ समय जो है, தயவு செய்து வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. कृपा कर कर आप उसको व्यर्थ ना करें. தேவையில்லாத காரியங்கள், जो हमें जो कार्य जो व्यर्थ कार्य है उसमें இன்னைக்கு நம்மளுடைய நேரங்களை வீணடிக்கும்படியாக आज हमारे काम को हमारे समय को व्यर्थ करने के लिए மொபைல், இன்டர்நெட், லேப்டாப், मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप இன்னும் ஸ்போர்ட்ஸ், और भी स्पोर्ट्स, எவ்வளவோ காரியங்கள் நம்ம நேரத்தை வீணடிக்கிறோம். बहुत सारे कामों में हम हमारे समय को व्यर्थ करते हैं. ஒவ்வொரு நாளைக்கும் प्रतिदिन में 1 மணி நேரம் இல்ல 2 மணி நேரமா தேவனோடு தனிமையா இருக்க கத்துக்கொள்ளுங்கள். 1 घंटे या 2 घंटे परमेश्वर के साथ अकेले में हमें बिताना है. இன்னும் நீங்க பஸ்ல டிராவல் பண்ணும்போது, और भी अगर आप बस में आप जा रहे हैं, நீங்கள் வண்டி ஓட்டி கொண்டு போகும்போது आप गाड़ी चला रहे हैं, தேவனோடு பேச ஆரம்பிங்கள். परमेश्वर के साथ बात करना शुरू அவரோட कीजिए. பேசி பழக ஆரம்பிங்க. परमेश्वर के साथ बात कर कर मिलजुल जाइए. என்னோட வாழ்க்கையில अनेक காரியங்கள், मेरे जिंदगी में बहुत सारे काम, நான் வண்டியில போகும்போது ஆண்டவரோட சும்மா பேசின காரியங்கள்லாம் ஒரு ஜெபமாக ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார். मैं गाड़ी में जाते समय जो जो बातें मैंने परमेश्वर से की थी उसको सब परमेश्वर प्रार्थना में बदल दिए थे. அல்கோர் ஊழியங்கள் தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் अलखोर का सेवगाई जब मैंने शुरू किया, ரொம்ப தூரமா இருக்கறனால वो बहुत दूर है, ஒரு 8 சிலிண்டர் வண்டி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி एक 8 सिलेंडर का गाड़ी होगा तो अच्छा होगा சும்மா बोलकर ஆண்டவர்ட்ட பேசிட்டு தான் போனேன். ऐसे मैंने परमेश्वर से बात ही किया था. சில மாதங்கள் ஆண்டவர் அப்படியே எனக்கு வாய்க்க பண்ணினார். कुछ ही महीनों में परमेश्वर उसी प्रार्थना के अनुसार मुझे उत्तर दिया. அப்ப அந்த டிராவல் பண்ணிக்கிற நேரங்கள்ல ஆண்டவரோட உறவாட கற்றுக்கொள்ளுங்கள். तो जब आप प्रयाण करते हैं तब उस प्रयाण के समयों में परमेश्वर के साथ बातचीत कीजिए. தேவையில்லாத டிஸ்கஷன், தேவையில்லாத காரியங்களுக்கு நேரங்களை செலவுபடுத்தாதீங்க. व्यर्थ के कामों के बारे में बात करना और व्यर्थ बातों को सोचना, इसको सब छोड़कर, அதே போல சமைக்கிற நேரங்களிலும் वैसे भी जब आप रसोई में हैं, ஆண்டவரோடு பேசி பழகுங்க. परमेश्वर के साथ बात करना शुरू कीजिए. நல்ல பாட்டு பாடி துதிக்க ஆரம்பிங்க. अच्छा से गीत गाकर स्तुति कीजिए. அதே மேல பெட்ல படுத்து தூங்கும் போது वैसे भी जब आप सो रहे हैं, ஒருவேளை தூக்கம் வரவில்லை என்றால் ऐसा है कि आपको नींद नहीं आई, ஆண்டவரை குறித்து சிந்திக்க ஆரம்பிங்க. तो परमेश्वर के बारे में थोड़ा सोच कर देखिए. உங்களை குறித்து ஆண்டவருடைய நோக்கம் என்ன, எதற்காக அழைத்தீர் என்று சொல்லி அந்த காரியங்களை டிஸ்கஸ் பண்ண आप ஆரம்பிங்க. परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों रचाया है, मेरा काम क्या है बोलकर परमेश्वर के साथ बात करिए. இன்னும் வேலை பார்க்கிற நேரங்களிலே और भी जब आप नौकरी कर रहे हैं ஆண்டவரோடு பேசிக்கொண்டே வேலையை तो பார்க்கலாம். परमेश्वर के साथ बात कर कर नौकरी कीजिए. இப்படி எல்லாம் நம்ம ஆண்டவரோட பேச ஆரம்பித்தோம் என்றால் इस तरीके में सब जब हम परमेश्वर से बात करेंगे तो நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் ஏனோக்கு வாழ்க்கையை போல மாற तो ஆரம்பிக்கும். हमारा जिंदगी भी एनोक के जिंदगी की तरह हो जाएगा. தேவனோடு வாசம் பண்ணுகிற பிள்ளைகளாக நாம் மாறுவோம். परमेश्वर के साथ वास करने वाला एक मनुष्य हमें बनेंगे. அதே போல ஊழியம் செய்யும் கொஞ்சம் பிரயாசப்படுங்க. फिर भी थोड़ा सेवगाई करने के लिए भी प्रयास उठाइए. ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரமாவது एक दिन में 1 घंटा யாரையாவது நபர்களை சந்தித்து அவர்களுக்காக செபிக்கும்படியாக, कुछ व्यक्ति को जाकर मिलकर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியவர்களுக்கு சொல்லும்படியாக परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताइए. கொஞ்சம் நேரங்களை செலவு பண்ணுங்க. थोड़ा टाइम को व्यर्थ कीजिए. இப்படி எல்லாம் நேரங்களை செலவு பண்ணீங்கன்னா अगर इस तरीके से आप अपने टाइम को अगर आप गुजारेंगे 3 மணி நேரம் கவர் ஆச்சுன்னா तो अगर 3 घंटा इसमें पूरा हो गया तो அட்லீஸ்ட் தேவன் நமக்கு கொடுத்த வாழ்க்கையில தசம பாகமாவது நாம் செலுத்த முடியும். ऐसा है कि परमेश्वर जो जिंदगी हमें दिए हैं उसमें हम अगर उसमें हम दशांश भी दे सकते हैं. அதாவது 4%ல 10% நாம் தேவனோடு சஞ்சரிக்கும்படியாக மாறும். ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 गुण हम परमेश्वर के साथ है, ऐसा हो जाएगा कि हम 10 गुण परमेश्वर के साथ அதை हैं. விட்டுட்டு வீண் கவலைகளுக்கு இடம் கொடுத்து, इसको सब छोड़कर ऐसे बहुत घबरा कर வீண் சிந்தனைகளுக்கு இடம் கொடுத்து, ऐसे जो व्यर्थ सोच समझ है उसको उसके लिए हम जगह
देकर நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள். इस टाइम को हम हमारा समय को हम व्यर्थ नहीं करेंगे। பிரச்சனை எல்லாருக்கும் தான் இருக்கும். परेशानी सबको है। அந்த பிரச்சனை அந்த எக்ஸ்ட்ரீமா வரும்போது जब वो परेशानी बहुत होगी, அதை குறித்து நீங்க தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கும்போது जब उसके बारे में परमेश्वर के सम्मुख में अगर आप प्रार्थना करेंगे, ஆண்டவர் நல்ல ஆலோசனை கொடுத்து அதிலிருந்து தப்பித்து போவதற்கான வழியை காமிப்பார். परमेश्वर अच्छा सूचना देंगे और उसमें से हटाकर आपको दूर लेके जाएंगे। இதெல்லாம் அவரோட பேசி பழகுற பிள்ளைகளுக்கு, ये सब जो परमेश्वर के साथ बात करता है उनके लिए, அவரோட நேரங்களை செலவு பண்ணுகிற பிள்ளைகளுக்கு, जो परमेश्वर के साथ अपना समय को बिताता है उनके लिए। எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय भाई और बहनों, தேவன் கொடுத்திருக்கிற நல்ல நேரங்களை தயவு செய்து வீணடித்து விடாதீர்கள். परमेश्वर जो अच्छे समय को अभी हमें दिए हैं उसको व्यर्थ मत कीजिए। அவரோட பழக ஆரம்பியுங்கள். उन परमेश्वर के साथ मिलजुल कर हो जाइए। இந்த சில மணித்துளிகள், ये कुछ ही पल, இந்த கள்ளன் தேவனோடு அங்க சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறான். ये डाकू परमेश्वर के साथ वहाँ वास करता है। அவனுக்கு உண்டான மனமாற்றங்களை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். उसके अंदर क्या मनफिरा हुआ उसके बारे में देखने जा रहे हैं। முதலாவது அவனுக்குள்ள தேவ பயம் உண்டாகிறது. पहले उसके अंदर एक परमेश्वर के ऊपर भय आता है। நீ வாசிக்கலாம், आप पढ़ सकते हैं லூக்கா 23:39-40. लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 23 अध्याय 23:39-40. 39 और 40 आप पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाया गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वह दंड पा रहा है। இங்க ஒரு கள்ளன் சொல்லுகிறான், यह एक डाकू बताता है, நீ கிறிஸ்துவானால் तो अगर तू परमेश्वर मसीह है तो உன்னையும் எங்களையும் ரட்சித்துக்கொள் என்று சொல்லுகிறான். तो अपने आप को और हमें भी बचा। அதற்கு மற்ற கள்ளன் சொல்லுகிறான், और दूसरा डाकू बोलता है, நீ இவ்வளவு ஆக்கினைக்கு உட்பட்டிருந்தோம், क्या तू इतना दंड पाकर भी தேவனுக்கு பயப்படுகிறது இல்லையா? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? கள்ளனுக்குள்ள தேவனை குறித்து ஒரு பயம் வருகிறது. इस डाकू के अंदर परमेश्वर के ऊपर एक भय आया। இந்த கள்ளனை ரெண்டா நம்ம சொல்லுவோம். ये डाकू को दो तरीके से हम बताएंगे। நல்ல கள்ளன், இன்னொரு கெட்ட கள்ளன். एक अच्छा डाकू था, एक बुरा डाकू था। நம்ம இளைய குமாரனை கெட்ட குமாரனை மாத்தின ஆளுங்க தானே. हम लोग ये जो छोटा पुत्र, जो दूसरा पुत्र जो था उसको हम इளைய कुमार, जो दूसरा छोटा पुत्र था उसको अधर्म बनाए हुए आदमी है ना हम लोग। அந்த கள்ளனை நல்ல கள்ளன் கெட்ட கள்ளன் சொல்லி கொஞ்சம் பிரிச்சு பார்ப்போம். इसीलिए ये जो डाकू थे उन्हें अच्छा डाकू और बुरा डाकू बोलकर हम देखेंगे। ஒருவன் மற்றவனை பார்த்து சொல்கிறான், तो एक दूसरा को देखकर बताता உனக்கு है, தேவனை குறித்து ஒரு பயம் வரவில்லையா? क्या तुझे परमेश्वर के ऊपर एक डर नहीं है? ஏன்னா இவனுக்குள் அந்த தேவனை குறித்து ஒரு பயம் வர ஆரம்பிக்கும். क्योंकि इस डाकू के अंदर परमेश्वर के ऊपर एक भय आता है। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் காரியங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். या परमेश्वर यीशु मसीह का सब कार्य को वो देख रहा है। ஆரம்பத்துல இவனும் இயேசு கிறிஸ்துவை நிந்தித்தான். शुरुआत में तो ये भी यीशु मसीह को निंदा किया था। அந்த நேரங்கள் போக போக फिर भी समय गुजरते गुजरते அவருடைய காரியங்களை பார்க்கும்போது परमेश्वर के कार्य को देखते समय இவனுக்குள்ள மனமாற்றங்கள் வர ஆரம்பிக்கிறது. इसके अंदर एक मन फिराव आ रहा है। சிலுவை சுமக்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து जब से वो क्रूज उठाया था, இந்த கல்லர்களும் இயேசு கிறிஸ்து ஒன்னாவது சிலுவையை சுமந்து கொண்டு வருகிறார்கள். ये डाकू और यीशु मसीह एक ही साथ क्रूज को उठाकर लेके आ रहे हैं। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்கள் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். परमेश्वर यीशु मसीह के चारों ओर जो मनुष्य थे वो सब रो रहे थे। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். फिर भी यीशु मसीह उन रोने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவனுக்குள்ள அவனுடைய மனதில் ஒரு மாற்றங்கள் தோன்ற ஆரம்பிக்கிறது. ये सब देखते समय उस डाकू के अंदर एक मन फिराव आता है। தேவனை குறித்து பயப்பட ஆரம்பிக்கிறான். परमेश्वर के ऊपर एक डर आता है। நீங்க 28வது வசனத்தை வாசிச்சோம்னா, आप 28वां वचन को अगर आप पढ़ेंगे, यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम के पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। இன்னும் 31வது வசனம், और भी 31 वचन, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। பச்சை மரத்துக்கு एक हरा पेड़
को ஒரு பாவமும் அறியாத பச்சை மரமாகிய எனக்கே இவைகளை செய்தார்கள் என்றால் एक भी पाप के बारे में बिना जानकारी हुआ मुझको एक हरे पेड़ को मेरे साथ ये लोग ऐसे व्यवहार करते हैं तो பட்ட மரத்துக்கு என்ன செய்வார்கள் என்று சொல்லி அங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे बोलकर परमेश्वर बताते இது हैं। எல்லாம் அந்த வார்த்தை எல்லாம் கேட்க கேட்க அவனுடைய இருதயத்துக்குள்ள ஒரு மனமாற்றம் ये உண்டாகும். सारे शब्द को सुनते सुनते उस डाकू के अंदर एक मन फिराव होता है। முதலாவது கர்த்தருக்கு பயப்படக்கூடிய பயம் அவனுக்குள்ள வருகிறது. पहले परमेश्वर के ऊपर जो भय है वो उसके अंदर आता है। அதனால 41 வசனத்துல அவன் இப்படியாக சொல்கிறான். इसलिए 41 वचन में ऐसे बताता है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। இங்கே அந்த 41 வசனத்துல ये 41 वचन में அந்த மற்ற கல்லனை பார்த்து அவன் கண்டிக்க ஆரம்பிக்கிறான். दूसरा डाकू जो था उसको देखकर ऐसे बोल रहा है, பை ஹார்ட் हृदय से, அவனை விட்டு அவன் தனியாக வெளியே வந்து விட்டான். हृदय से उस डाकू से वो अलग होकर आ गया। இருதயம் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா தான் இருந்தாங்க. क्योंकि इसके पहले दो डाकू एक ही साथ थे। ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேர்ந்து தேவனை இயேசு கிறிஸ்து நிந்தித்தார்கள். दोनों एक साथ मिलकर परमेश्वर यीशु मसीह को निंदा किया। ஆனா தேவ பயம் வந்த உடனே पर उसके बाद जब परमेश्वर के ऊपर भय उसके अंदर आ गया பாவத்துக்கு எதிர்த்து நிற்கிறான். तो पाप का विरोध खड़ा होता है, துன்மார்க்கனை விட்டு விலக ஆரம்பிக்கிறான். अधर्मी को छोड़कर वो बाहर आता है। நீதிமொழிகள் 8 நீதிமொழிகள் 13 வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது. इसलिए नीति वचन का उसका 13 अध्याय में ऐसा कहा गया है, नीति वचन का पुस्तक 8वां अध्याय का 13 वचन, यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी भय रखती हूँ। தீமையை வெறுப்பதே, बुराई से भय रखना, கர்த்தருக்கு பயப்படக்கூடிய பயமா, यहोवा का भय मानना है। இந்த பயம் இந்த மனிதனுக்குள்ள வந்துச்சு. तो वो भय इस डाकू के अंदर आया, தீமையான மனிதர்களை வெறுக்க ஆரம்பிச்சான். अधर्मी लोगों को वो भय करने लगा, பாவத்தை எதிர்க்க ஆரம்பிச்சான். पाप का विरोध खड़ा हुआ। இன்னைக்கு நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? आज आप कैसे हैं? தீமையை வெறுக்கிறவங்களா இருக்கிறீங்களா? क्या बुराई के ऊपर भय रखते हैं? பாவத்தை வெறுக்கிற பிள்ளைகளா இருக்கிறீங்களா? क्या पाप के ऊपर भय रखते हैं? பாவம் என்று தெரிந்திருந்த போதிலும் ये पाप है बोलकर मालूम है, அதையும் மீண்டும் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்களா? उसको फिर से करने वाले हैं क्या? இந்த கல்லனுக்குள்ள வந்த மனமாற்றம், ये डाकू के अंदर जो मन फिराव आया, கர்த்தரை குறித்து ஒரு பயம் வரும்போது परमेश्वर के ऊपर अगर हमें जब एक भय आता है தீமையை வெறுக்கிற மனுஷனாக மாறினான். तब हम बुराई के ऊपर भय रखते हैं। சில மணி துளிகள் தான் सिर्फ थोड़ा ही पल में ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவோட சஞ்சரித்தான். परमेश्वर के साथ उसने वास किया। இன்னைக்கு நீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட எத்தனை ஆண்டு ஆயிடுச்சு? आज आप उद्धार प्राप्त कर कितना वर्ष हुआ? ஞானஸ்நானம் எடுத்து எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது? बपतिस्मा लेकर कितना साल हुआ? இன்னும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட எத்தனை ஆண்டுகள் और भी ஆகிவிட்டது? अभिषेक पाकर कितना वर्ष हो गया? இன்னைக்கு அப்படியாப்பட்ட ஒரு மனமாற்றம் இருக்கிறதா? क्या इस तरीके के मन फिराव आपके अंदर है? தீமையை வெறுக்கக்கூடிய பிள்ளைகளா இருக்கிறீங்களா? क्या बुराई के ऊपर भय रखते हैं? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए। இன்னைக்கு ஈஸியா நம்ம கல்லனை ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துறோம். आज बहुत आसानी से हम उस डाकू के बारे में बोलते हैं, ஆனா சில மணி துளிகளுக்குள்ள அவனுக்கு உண்டான மனமாற்றங்கள் फिर भी कुछ ही पल में उसके अंदर जो मन फिराव था, இத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்த நம்ம இடத்தில் காணப்படவில்லையே. इतना वर्ष जो हम जी रहे हैं हमारे अंदर वो नहीं दिखाई दिया। உட்காந்து தனிமையா உட்காந்து கொஞ்சம் உங்களை ஆராய்ஞ்சு பாருங்க. अकेले में बैठकर थोड़ा अपने आप को जांच कर देखिए, கொஞ்சம் ஒப்பு கொடுங்க. थोड़ा समर्पण कीजिए। ஆண்டவர் என்ன விரும்புற, என்ன எந்தெந்த பாவங்களை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் என்று ऐसे जांच कर देखिए कि परमेश्वर हमसे कौन कौन पाप को छोड़कर बाहर आने के लिए बोल रहे हैं। அதை ஆராய்ந்து அறிக்கை பண்ணி விட்டு விடுங்க. तो उसको जांच कर परमेश्वर के पास समझ कर जांच कीजिए, समझ कीजिए और परमेश्वर से बता दीजिए। அந்த மனிதன் தேவனிடத்தில் இரக்கம் பெறுவான் என்று சொல்லி சொல்கிறது. तो वही मनुष्य परमेश्वर से दया पाएगा। இன்னைக்கு கள்ளம் பரலோகம் போயிட்டான். आज डाकू परलोक चला गया। நீங்களும் நானும் आप और मैं, என்ன பாஸ்டர் வேற மெசேஜே கிடைக்கலையா? पास्टर आपको और कुछ संदेश नहीं मिला क्या? இன்னைக்கு கல்லனை நல்லவன் ஆக்கிட்டீங்க. आज डाकू को भला अच्छा बना दिया, இன்னைக்கு எங்களை கெட்டவன் ஆக்கிட்டீங்க. आज हमें आपने बुरा बना दिया क्या? ऐसे सोच रहे हैं? நம்ம வாழ்க்கை அப்படியே தானே இருக்கு. क्या करेंगे, हमारा जिंदगी तो वैसे ही है ना।
அதனால கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்த்து விட்டு கொடுங்க. इसीलिए थोड़ा से जांच कर कर उसको ठीक कीजिए. இரண்டாவதாக दूसरा, he accepted his mistake. वो डाकू जो गलत किया था उसको ग्रहण किया and accept the punishment also. और वो दंड को भी ग्रहण किया. 41 வசனம் திருப்பி நம்ம வாசிக்கலாம். लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 23वां अध्याय का 41 वचन को हम पढ़ेंगे. और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया. நாம் நடப்பித்தவைகளுக்கு தக்க பலனை அடைகிறோம். हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं. அவன் தன்னுடைய மிஸ்டேக்கை அக்செப்ட் பண்ணிக்கொள்கிறான். वो अपने दंड को ग्रहण किया. அக்செப்ட் பண்ணதோட மாத்திரம் இல்ல, सिर्फ ग्रहण ही नहीं किया, அந்த பனிஷ்மெண்டையும் ஏற்றுக்கொள்கிறான். वो दंड को भी वो पा लिया. சரியா சிலுவையில் ஒரு மனுஷன் அறையப்பட்டிருந்தால், ठीक से अगर एक व्यक्ति क्रूस पे चढ़ाया गया है तो they should accept their own mistakes. वो अपने किए हुए गलती को मानना ही चाहिए. not blame others. या दूसरे को दोषी नहीं ठहराना चाहिए. not argue with the others. नहीं तो उनके ऊपर ऐसे आगे पीछे का बात नहीं करना चाहिए. சிலுவையில் அறையப்பட்ட அனுபவத்தோட வாழ்கிற பிள்ளைகளுக்கு क्रूस में जो चढ़ाया गया हुआ व्यक्ति है, அடுத்தவர்கள் மேல அடுத்தவர்களை கை காட்ட மாட்டார்கள். दूसरों को दोषी नहीं ठहराएंगे. ஏதேன் தோட்டத்துல एदेन बगीचा में ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்தார்கள். आदम और हव्वा ने पाप किया. ஆண்டவர் தேவன் கேட்கிறார், परमेश्वर आकर उनसे पूछते हैं, ஆதாம் நீர் கொடுத்த ஏவாள் என்னை இந்த கனியை புசிக்க வைத்தாள் என்று சொல்லி ஏவாள் மேல பழியை போடுகிறான். आदम बोलते हैं जो हव्वा को आपने मुझे दिया वही उसी के हाथ का फल मैंने खाया. இந்த ஏவாள் ये हव्वा சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது என்று சர்ப்பத்தின் மேல் பழியை தூக்கி போடுகிறார். तो सांप ने मुझे धोखा दिया बोलकर सारे दोष को सांप के ऊपर ठहराती है. ஒருவரும் தங்களுடைய மிஸ்டேக்கை அக்செப்ட் பண்றதுக்கு அங்க ரெடி இல்ல. तो वहाँ कोई भी अपने किए हुए गलत को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे. ஒருவேளை தங்களுடைய மிஸ்டேக் அவர்கள் அக்செப்ட் பண்ணி இருந்தால், ऐसा है कि अगर वो लोग अपने किए हुए गलत को ग्रहण किए होते, ஒருவேளை இந்த சீனரியே மாறி இருக்கும். ऐसा है कि ये जो परिस्थिति अभी हो रही है वो अगर बदला हुआ होता, அக்செப்ட் பண்ணாதனால தான் वो लोग वो अपने किए हुए गलत को ग्रहण नहीं किया. 3 பேருக்கு பனிஷ்மென்ட் கொடுத்து ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே वो அனுப்பினார். 3 व्यक्ति को दंड देकर एदेन बगीचा से बाहर किया. நல்ல பரிசுத்தவானோட வாழ்க்கையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா, अच्छा पवित्र लोगों के जिंदगी में आप देखेंगे, தானியேலோட வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால், दानियेल की जिंदगी को देखेंगे 9ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்துல दानियेल का पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 20वां वचन, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था. இங்க தானியேல் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறான். यहाँ दानियेल प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, என் பாவத்தையும் मेरे पाप को என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் பாவத்தையும் அறிக்கையிட்டு, और अपने इजरायली जाति भाइयों के पापों को अंगीकार करता हुआ. வேதத்திலேயே इस बाइबल में அதிக பரிசுத்தவான் யார் என்றால் बहुत पवित्र मनुष्य कौन था, இந்த தானியேலை கை நீட்டுவார்கள். तो इस दानियेल को उंगली उठाएंगे. அவ்வளவு பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்த மனுஷன் इतना पवित्रताई में जीता था. நான் சொல்றேன் பாருங்க, वो ऐसे बोल रहा है, என் பாவத்தையும் मेरे पाप को சிம்பிளா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான். ऐसे बहुत सर्वसाधारण से ग्रहण किया. பரிசுத்தவானோட வாழ்க்கையில பார்த்தோம் என்றால், पवित्र लोगों के जीवन में आप देखेंगे தங்களுடைய மிஸ்டேக்கை அவர்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கொள்வார்கள். अपने किए हुए गलत को वो मान जाएंगे. தாவீதோட வாழ்க்கையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா, दाऊद की जिंदगी में देखेंगे அங்கே 10 பேலாட்ட அவன் பாவம் பண்ணிக்கிறான். वो बच्चे बाल के पास पाप किया, அது நிமித்தம் ஒரு குழந்தை பிறகுது. उसके द्वारा एक बच्चा भी जन्म हुआ. நாத்தான் தீர்க்கதரிசி வந்து नातान भविष्यद्वक्ता आकर நீ பண்ணினது பாவம் என்று சொல்லி அவனை உணர்த்தும் போது, जब वो दाऊद को समझाया कि जो काम तूने किया वो पाप है, உடனே தேவ சமூகத்துக்கு ஓடுகிறான். तो तुरंत वो परमेश्वर के सम्मुख में दौड़ता है. தான் பண்ணின மிஸ்டேக் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கொள்கிறான். जो पाप
उसने किया उसको ग्रहण किया। 51ஆம் சங்கீதத்தை வாசினா அவன் போய் தேவ சமூகத்துல செபிக்கிறவனாக மாறுகிறான். भजन संगीता 51 पढ़ेंगे तो जो किए हुए परमेश्वर के सम्मुख में जाकर அது மாத்திரம் இல்ல, किए हुए पाप को वो बताता है। सिर्फ वही नहीं, அதன் நிமித்தம் அந்த குழந்தை அங்க சாக கிடக்கிறது. उसके निमित्त उसका बच्चा वहां मृत्यु के बिस्तर पे है। இப்ப தாவீது எங்கேயுமே போகவில்லை. दाऊद कहीं नहीं गया, அந்த ரூம்குள்ளே கிடக்கிறான். उस कमरे के अंदर रहा, சாப்பிட கூட மாட்டேங்கிறான். कुछ खाया नहीं। ஆனா அந்த குழந்தை இறந்துச்சுன்னு சொன்ன உடனே जब आकर बताया कि उसका बच्चा मर गया, உடனே எழுந்திருக்கிறான். तुरंत उठता है, குளித்து नहाता है, ட்ரெஸ் மாத்தி कपड़ा बदलता है, ஆலயத்துக்கு போகிறான். परमेश्वर की मंडली में गया, வீட்டுல எனக்கு சாப்பாடு கொடுங்க என்று சொல்லி फिर கேட்கிறான். घर पर आकर मुझे खाना दो बोलते हैं। இதை பார்க்கிறவர்களுக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. ये सब को जो देख रहे थे उनको बहुत आश्चर्य हुआ। குழந்தை வியாதிப்பட்டு இருக்கும்போது இப்படி இருக்கிறான். बच्चा जब रोगी था तब एक तरह था, ஒருவேளை மரித்து போனால் என்ன ஆகும் என்று சொல்லி அவர்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். अगर ये बच्चा मर गया तो दाऊद का हालत क्या होगा बोलकर ये सब घबरा रहे थे। ஆனா தாவீதுடைய ரியாக்ஷன் வித்தியாசமாக இருக்கு. फिर भी दाऊद का जो चाल चलन था वो पूरा बदल गया था। இன்னைக்கு தான் பண்ணினது மிஸ்டேக் என்று சொல்லி உணர்த்தப்பட்டானோ, जब जो गलत वो किया था वो गलत है बोलकर मान गया, அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கொண்டான். उसको ग्रहण किया, அந்த பனிஷ்மென்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கொண்டான். वो दंड को भी ग्रहण किया। அங்க ஆர்குமெண்ட்டுக்கே போகவே இல்லை. वहां ऐसे आगे पीछे बात के लिए वो नहीं गया। ஒருவேளை அவன் ஆர்குமெண்ட் இப்படியாக பண்ணி இருக்கலாம். अगर वो ऐसे बातचीत किया होगा, இந்த யூத கோத்திரத்துல தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வருவார் என்பது வாக்குத்தத்தம். यहूदी के गोत्र में ही परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे बोलकर वाचा था। ஆனா அவனுக்கு உண்டான மனைவிமார்கள் யாரும் யூத கோத்திரம் கிடையாது. फिर भी दाऊद का पत्नी जितने थी उसमें कोई भी यहूदा की नहीं थी। இந்த பத்சபால யூத கோத்திரம். ये बच्चेबाल जो थी वो यहूदा के गोत्र की थी। அது நிமித்தம் தான் அவளை கன்வீனியன்ஸ் பண்ணிக்கிறான் அந்த பாவத்துக்கு. तो उसके लिए ही इस पाप करने के लिए बच्चेबाल से बात करता है। ஆனால் அதை குறித்து எந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட் பண்ணல. तो फिर भी उसके बारे में कोई भी बातचीत दाऊद ने परमेश्वर से नहीं किया, சிம்பிளா அக்செப்ட் பண்ணி கொள்கிறார். वो अपने पाप को मान गया। சில நேரங்கள்ல कुछ समय நம்ம நன்மை செய்திருப்போம், हम भलाई किए होंगे, ஆனா நம்மள மிஸ்டேக் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள். फिर भी हमें बोलेंगे हम ही गलती थे। அதையும் நீங்க சிம்பிளா அக்செப்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க. उसी को भी बहुत सर्वसाधारण से ग्रहण कर लीजिए। அதை குறித்து பேதுரு சொல்லும்போது 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் उसके बारे में पत्रस बताते हैं, 1 पत्रस उसका 3रा अध्याय 17ஆவது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 17 अध्याय वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। நன்மை செய்து பாட அனுபவிப்பது भलाई कर कर दुख उठाना தேவ பார்வையில மேன்மையா இருக்குமா? वो परमेश्वर के नजरों में वो उत्तम है। நீங்க நன்மை செய்த போதிலும் आप भलाई किए, உங்களை தீமை என்று சொல்லி உங்களை குற்றப்படுத்துகிறார் என்றால், अगर ये बुराई है बोलकर अगर दोषी ठहराते हैं तो அதை குறித்து ஒரு நாளும் கவலைப்படாதீர்கள். उसके बारे में एक दिन भी चिंता मत हो जाइए। தேவ பார்வையில் அது மேன்மையான ஒரு காரியமாக காணப்படுகிறது. परमेश्वर के नजर में वो बहुत उत्तम है। இன்னும் இந்த கல்லுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம் என்றால், और भी डाकू की जिंदगी में देखेंगे, ஒரு முறுமுறுப்பு அவன்கிட்ட இல்லைங்க. एक भी उसने कुछ भी बड़बड़ाया नहीं। ஏன்னா ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைய ஒப்பு கொடுத்து விட்டு, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूस में मारने के लिए सौंप कर பரபாஸ் என்கிற ஒரு மோசமான கொலைக்காரனை விடுதலை ஆக்கினார்கள். बरब्बास बोलकर बहुत एक अधर्म डाकू को उन्होंने छुटकारा दिया। ஒருவேளை அவன் இப்படியாக சொல்லி இருக்கலாம், ऐसा वो बोला होता, அந்த பரபாஸ் என்ன காட்டிலும் மோசமானவன், ऐसे बोला होता कि वो बरब्बास मुझसे भी, यीशु ऐसे बोले होते कि बरब्बास मुझसे भी बुराई है। இந்த கல்லன் சொல்லி இருக்கலாம், नहीं, ये डाकू बोला होता, பரபாஸ் என்னை காட்டிலும் மோசமானவன், डाकू बोला होता कि ये बरब्बास मुझसे भी बुरा है, அவனை விடுதலை ஆக்கிட்டு उसको छुटकारा देकर என்ன சிலுவையில் அரைஞ்சிட்டாங்களே मुझे इस क्रूस पे चढ़ा दिया, என்று சொல்லி அவன் முறுமுறுத்து இருக்கலாம். ऐसे ये डाकू लोग बड़बड़ाए होंगे। இது நார்மலா நம்ம லைஃப்ல இருக்கிற காரியங்கள் தான். ये हमारा जिंदगी में होता एक काम है। ஆனால் எதுவும் அந்த கல்லன் சொல்லவில்லை. फिर भी वो डाकू कुछ भी नहीं बताया, சிம்பிளா அக்செப்ட் பண்ணிக்கொண்டான். वो ऐसे ही ग्रहण किया। நீங்க அப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கொள்கிறீர்களா? आज क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? நீங்க ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணும்போது, आप कुछ गलती करते समय, யாராவது சொல்லும்போது कोई कुछ बोलते समय, அதை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணி உங்களை கரெக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறீங்களா? क्या उसको ग्रहण कर एक वो कार्य को ठीक करते हैं? இல்ல உங்களை நல்லவனை போல காண்பிக்க நீங்க ஆர்குமெண்ட் பண்ணுகிறீங்களா? नहीं तो तुम एक अच्छा मनुष्य है बोलकर दिखाने के
के लिए वहां आगे पीछे बात करते हो क्या? எப்படி இருக்குங்க? क्या कैसे करते हो? இந்த கல்லன்ட்ட முதலாவது தேவ பயம் வந்துச்சு. पहले ये डाकू के पास एक परमेश्वर के ऊपर भय आया। ரெண்டாவது அவனுடைய மிஸ்டேக்கை அக்செப்ட் பண்ணிக்கொண்டான். दूसरा अपना किए हुए गलत को ग्रहण किया। மூணாவது பார்த்தோம்னா तीसरा கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசிக்க ஆரம்பிச்சான். परमेश्वर भलाई है बोलकर चखने लगा। அந்த கல்வாரி அந்த அந்த நேரத்துல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும்போது उस समय जब परमेश्वर यीशु मसीह को देख रहा था, அவருடைய காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். उसका कार्य को सब वो देख रहा था। அப்பொழுது இவன் அவர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறான். तो उसको ऐसे महसूस हुआ कि ये कितने अच्छे हैं। நீ வாசி நம்ம லூக்கா 23:34 வாசிக்கலாம். आप पढ़ेंगे लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसका 33वां वचन। तब जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दाहिने और दूसरों को बाएं और क्रूस पर चढ़ाया। தன்னை சிலுவையில் அறைந்த ஜனங்களுக்காக यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया था उस मनुष्यों के लिए அங்க தேவனிடத்தில் அவளுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறது. वहां परमेश्वर के पास यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए அந்த கல்லன் பார்க்கும்போது जो प्रार्थना कर रहे थे उसको इस डाकू ने देखा। எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை ருசிக்க ஆரம்பிக்கிறார். तब यीशु मसीह कितने भले हैं बोलकर ये महसूस करने लगा। அதெல்லாம் தான் அவனுக்குள்ள ஒரு மனமாற்றத்தை கொண்டு வர तो ஆரம்பிக்கும். ये सब चीजें इस डाकू के अंदर एक मन फिराव को लेके आया। நீங்க யாத்ராகமம் 21ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க வீட்ல வாசிச்சு கொள்ளுங்கள். अगर आप निर्गमन का पुस्तक का 24वां अध्याय आप बढ़कर देखिए, அங்க ஆண்டவர் ஒரு பிரமாணத்தை வைப்பார். वहां परमेश्वर एक प्रमाण को रखते हैं। எபிரேயர்ல அவன் ஒரு மனுஷன் அடிமையாக கொண்டார்கள் என்றால் इस एब्रियो का व्यक्ति को अगर एक दास बना लेते हैं तो அவங்க சொந்த ஜனங்களை யாராவது அடிமையாக அவர்கள் கொண்டார்கள் என்றால் अपने 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 साथ जो व्यक्ति है उसको दास बना लेते हैं तो 6 வருஷம் அடிமையா இருக்க வேண்டும், 7வது வருஷம் விடுதலையாகி போக வேண்டும். तो 6 वर्ष वो दासत्व में रहते हैं, 7वां वर्ष छुटकारा पाते हैं। தனியாக வந்திருந்தால் தனியாக விடுதலையாகி போக வேண்டும். अकेले में आया तो अकेले में छुटकारा पाकर जाएगा। குடும்பமாக வந்திருந்தால் குடும்பமாக விடுதலையாகி போக வேண்டும். कुटुंब के साथ आया है तो कुटुंब के साथ वो छुटकारा पाकर जाएगा। அதே நேரத்துல उसी समय ஒரு மனிதன் தனிமையாக வந்து एक व्यक्ति अकेले में आकर அந்த எஜமான் அவனுக்கு ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தால் उसका जो राजा है वो एक लड़की को देखकर उसको विवाह करता है। அவளுக்கு பிள்ளை பிறந்ததுக்கு அப்புறமோ तो उनका बच्चा पैदा होने के बाद அந்த அடிமை அந்த எஜமானை விட்டு பிரிந்து போக வேண்டும் என்றால் वो दासत्व अगर उस स्वामी को छोड़कर जाना है तो அவன் மட்டும் போக வேண்டும். सिर्फ वही जाना है। அவனுடைய மனைவி அவனுடைய பிள்ளையும் இந்த எஜமான் கூடவே இருக்க வேண்டும். तो उसका पत्नी और बच्चा ये स्वामी के पास ही रहना है। ஒருவேளை ऐसा हो அவனுக்கு போக மனமில்லாமல் இருந்து ऐसा हो कि उसको जाने का मन नहीं कर இந்த रहा है, எஜமானோடு நான் என்றென்றைக்கும் அடிமையாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னான் वो बोलेगा कि मेरे स्वामी के पास मैं हरदम दासत्व में ही रहूंगा। வாசிக்கலாம். யாத்ராகமம் 21:6 வசனம். हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक का 21वां अध्याय उसका 6वां वचन। तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसके द्वारा की किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। அந்த எஜமான் நியாயாதிபதியிடத்துக்கு கொண்டு போய் वो स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, அந்த வீட்டின் கதவு அருகேயாவது वो घर के जो दरवाजा है उसके पास ஒரு கம்பியால் வைத்து அவனை காதை குத்த வேண்டும். तो एक कान में एक सुतारी से छेद करे, அப்படி குத்தினால் அவன் என்றென்றைக்கும் அவனுக்கு அடிமையாக இருப்பான். जब वैसे छेद करते हैं तो वह सदा के लिए उसका सेवा करते रहेगा। ஆனால் இந்த எஜமானாகிய ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து फिर भी हमारा स्वामी परमेश्वर यीशु मसीह அடிமைகளா இருக்கிற நீங்களும் நானும் दासत्व में जो हम और आप थे அவரோட கூட என்றென்றைக்கும் இருக்கும்படியாக परमेश्वर के साथ हरदम जीने के लिए எஜமானே இறங்கி வந்து स्वामी
स्वामी ही नीचे उतर कर आकर தான் குத்தப்படுறதுக்கு தன்னை விட்டு கொடுக்கிறார். अपने आप को घायल करवाने के लिए अपने आप को छोड़ देते हैं। கொஞ்சம் அவருடைய அன்பை யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा यीशु मसीह का प्रेम को सोच कर देखिए, எவ்வளவாய் நம்ம மேல அன்பு கூறுகிறார், हमारे ऊपर कितना प्रेम करते हैं, எவ்வளவாய் நம்மை நேசிக்கிறார். हमें कितना चाहते हैं। ஒரு எஜமான் அந்த அடிமையை எஜமானை விட்டு போக வேண்டாம் என்றால், அங்கேயே இருக்க வேண்டாம், அவன்தான் குத்தப்பட வேண்டும். तो ये दास जो स्वामी को छोड़कर नहीं गया तो वो दास को ही छेद करवाते हैं। இங்க எஜமானே வந்து அடிமைகளுக்காக தன்னை அங்கே குத்தப்படுறதுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார். फिर भी यहाँ एक स्वामी ही आकर दास के लिए घायल हो जाते हैं। அன்பை கொஞ்சம் ருசிச்சு பாருங்க. वो प्रेम को थोड़ा सोच कर देखिए, நல்ல தனிமையா உட்கார்ந்து अकेले में बैठकर எந்த அளவுக்கு நீங்க தேவன் மேல அன்பு இருக்கு, இயேசு கிறிஸ்து நீங்க எந்த அளவு அவன் மேல அன்பு கூறுகிறீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். यीशु मसीह के ऊपर आप कितना तक प्रेम करते हैं बोलकर सोच कर देखिए। வீட்டுக்குள்ள வரும்போது घर के अंदर आते समय நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க, हमारे माँ बाप बैठे हैं, நம்மளுடைய வாழ்க்கை துணை உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள், हमारे जीवन साथी बैठी है, நம்மளுடைய பிள்ளைகள் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள், हमारे बच्चे लोग बैठे हैं, நம்மளுடைய கூட பிறந்தவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள், हमारे साथ जो भाई बहन है वो बैठे हैं, கூடவே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உட்கார்ந்து இருக்கிறார். साथ में यीशु मसीह भी बैठे हैं। நீங்க முதல்ல யார்கிட்ட போவீங்க? तो पहले आप किसके पास जाएंगे? இந்த பாஸ்டர் வர வர கொஞ்சம் வில்லங்கமா தான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ये पास्टर आते आते थोड़ा बहुत गड़बड़ ही संदेश दे रहे हैं। பாஸ்டர் மாத்திரம் நல்லது நினைக்கிறீங்களா? क्या इस पास्टर को बदलना अच्छा है बोलकर सोच रहे हैं क्या? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए, நீங்க முதலாவது யார்கிட்ட போவீங்க? पहले आप किसके पास जाएंगे? இயேசு கிறிஸ்துன்னு சொல்லிடுவீங்க. यीशु मसीह तो बोल देंगे। அவர் பிசிக்கலா உட்கார்ந்திருந்தா நீங்க கண்டிப்பா அவர்கிட்ட போவீங்க. अगर वो ऐसे ही एक मनुष्य के रूप में अगर वो बैठे हैं तो जरूर उनके पास जाएंगे। ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஆவியில இருந்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर अभी तो आत्मा में जी रहे हैं। இன்னைக்கு இவர்கள் எல்லாரையும் காட்டிலும் நீங்க அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களா? तो इन सब से ज्यादा क्या आप परमेश्वर यीशु मसीह को प्रधानता दे रहे हैं? உங்களுடைய அன்பு அவர் மேல அதிகமா இருக்கா? क्या आपका प्रेम यीशु मसीह के ऊपर ज्यादा है? எந்த அளவு அன்பு குறைய கொஞ்சம் உட்கார்ந்து நானே அடிக்கடி நான் யோசிப்பேன். मैं भी हर बार सोच कर देखता हूँ, ஏதோ ஒரு ட்ரெடிஷனலா ஓடிக்கிட்டு இருக்கானா, एक परंपराओं के द्वारा मैं दौड़ रहा हूँ क्या? ஆண்டவர் மேல எனக்கு எவ்வளவு அன்பு இருக்குன்னு சொல்லி என்ன நான் டெஸ்ட் பண்ணுவது உண்டு. तो परमेश्वर के ऊपर मुझे कितना प्रेम है बोलकर हर बार मैं मुझे खुद जांच कर देखता हूँ। அப்ப உங்களை கொஞ்சம் ஆராய்ஞ்சு பாருங்க. तो आप अपने आप को थोड़ा जांच कर देखिए, இன்னும் அவரை நேசிக்க விட்டு கொடுங்க. और भी परमेश्वर को स्नेह कीजिए। எந்தெந்த காரியங்களும் உங்களுக்கு தடையாய் காணப்படுது அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு जो जो काम परमेश्वर को प्रेम करने में आपको रोक रही है उस काम को दूर फेंकिए। இன்னைக்கு ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் கழிச்சு ஊருக்கு போகும்போது 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद अगर हम गांव जाएंगे சொந்த ஜனங்களை பார்க்கும்போது எவ்வளவா எமோஷனல் ஆகிறோம். तो हमारे खुद के रिश्तेदारों को देखने में हमें कितना खुशी होती है। அப்படியாப்பட்ட ஒரு அனுபவம் நம்ம இதயத்துல இருக்கா? तो उस तरीके का अनुभव क्या हमारे अंदर अभी है? நான் அப்பப்பைக்கு எனக்கு என்ன நான் கேட்பது உண்டு. ऐसे होता है कि कुछ समय मैं मुझसे ऐसे पूछता हूँ, ஏதாவது ஒரு இடத்துல இயேசுங்கிற ஒரு பேரை கேட்டா நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுகிறோம்? अगर कहीं यीशु बोलकर उस नाम को सुनते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होता है? உடனே திரும்பி பார்க்கிறோமா? क्या तुरंत हम मुड़कर देखते हैं? உடனே அவரை நாம் தேடுகிற பிள்ளைகளா இருக்கிறோமா? क्या तुरंत उसको ढूंढने वाले मनुष्य हम होते हैं? அவ்வளவாய் நாம் நேசிக்க வேண்டுங்க. तो उतना तक हम परमेश्वर को स्नेह करना चाहिए। ஆண்டவர் அந்த அன்பை எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर आज उस प्रेम को हमसे चाहते முழு हैं। இருதயத்தோட நீ நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். पूरा हृदय से परमेश्वर को चाहना बोलकर परमेश्वर चाहते हैं। இந்த கள்ளன் அதை உணர்ந்து கொண்டான். ये डाकू उसको महसूस कर लिया, நல்லவர் என்பதை ருசிக்க ஆரம்பித்தான். परमेश्वर भला है बोलकर उसको चख कर देखने लगा। அதனால அவனுடைய எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் மாற ஆரம்பிச்சிச்சு. इसीलिए उस डाकू का चाहत भी बदलने लगा। உடனே ஆண்டவரத்தில் இப்படியாக அவன் ஜெபிக்கிறான். तो तुरंत परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करता हूँ, எனக்கு பரலோக ராஜ்யம் வேணும் என்று சொல்லி बोलता है कि मुझे परलोक का राज्य चाहिए। இப்ப முதலாவது அவனுக்கு தேவ பயம் உண்டாகிறது. पहले उस डाकू को परमेश्वर के ऊपर भय आता है। இரண்டாவது தன்னுடைய மிஸ்டேக் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கொள்கிறான். दूसरा जो गलत किया था उसको मान लिया। மூன்றாவது கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசிக்க ஆரம்பிக்கிறான். तीसरा परमेश्वर भला है बोलकर चख कर देखा। நாலாவது பாவத்தை எதிர்க்க ஆரம்பிக்கிறான். चौथा पाप को ऊपर विरोध करने लगा। ஏற்கனவே சொன்னதுபடிதான் मैं पहले ही बताया हूँ, கர்த்தருக்கு பயம் வரும்போது தீமையை விட்டு விலக ஆரம்பிக்கிறான். अगर परमेश्वर के ऊपर हमें भय
आएगा तो हम बुराई से भय रखेंगे। அது வரைக்கும் இந்த ரெண்டு கள்ளனும் ஒன்றாதான் இருந்தார்கள். उस समय तक ये दो डाकू एक ही साथ थे, ஆனால் இப்பொழுது துன்மார்க்கனை எதிர்க்க ஆரம்பிக்கிறான். तो अभी एक अधर्म काम करने वालों का विरोध वो खड़ा हुआ, பாவத்தை எதிர்த்து நிற்க ஆரம்பிக்கிறான். पाप के विरुद्ध खड़ा हुआ। நம்மளும் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். हम भी इस तरीके के मनुष्य हमें बदलना चाहिए। அடுத்ததாக दूसरा, அவனுடைய நோக்கம் எல்லாம் பரலோக ராஜ்யமாக மாறுகிறது. उसका निशाना जो था वो परलोक राज्य था। அதான் நாம் 42 43 வசனங்களை வாசித்தோம் இல்ல. तो हम वही लूका सुसमाचार के पुस्तक में 23वां अध्याय में हम पढ़े थे। ஆமா 42 43. तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। உடனே அவனுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் மாறுகிறது. तुरंत उसका सारे सोच और समझ बदल गया। அவனுடைய ஜெபம் இப்படியாக போகிறது. उसका प्रार्थना ऐसे हुआ, ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது परमेश्वर जब मैं आपके राज्य में आऊंगा என்னை நினைத்தருளும் என்று சொல்லுகிறார். तो मुझे याद रखना। ஆண்டவர் சொல்ல இன்றைக்கு நீ என்னோட கூட பரதேசில் இருப்பாய் என்று तो परमेश्वर बोलता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे स्वर्गलोक में होगा। அவனை கூட கூட்டி கொண்டு போகிறார். तो उसको अपने साथ में लेके गए। இன்னைக்கு நம்மளுடைய எண்ணங்கள்லாம் இப்படியா இருக்கு. आज हमारा सोच और समझ कैसा था? நம்மளுடைய ஜெபங்கள்லாம் இப்படியாக இருக்கு. हमारा प्रार्थना कैसा था? இன்னைக்கு இந்த உலக தேவைகளுக்காக, आज इस सांसारिक जरूरतों के लिए, உலக ஆசீர்வாதங்களுக்காக सांसारिक आशीष के लिए ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? பரலோக ராஜ்யம் வேணும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். नहीं तो परलोक राज्य चाहिए बोलकर हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या? கடந்த வாரங்களில் சொன்னேன், हम गए हफ्ते में बोले காலையில எந்திரிச்சு முதலாவது ஜெபிக்க வேண்டிய ஜெபம், हम पहले सुबह उठकर हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए? ஆண்டவரே உம்மை சந்திக்கும்படியான ஒரு நாள் குறைக்கப்பட்டதுக்காக நன்றி என்று சொல்லுங்கள். परमेश्वर आपसे मिलने के लिए मेरे जिंदगी में एक दिन कम हुआ, उसके लिए धन्यवाद। ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சொல்ல வேண்டும். प्रतिदिन बोलना चाहिए। ஏன்னா அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது, क्योंकि प्रेरित पौलुस बताते हैं, தீமோத்தேயுட்ட பவுல் சொல்லுவார், तिमुस के पास पौलुस बताते हैं, 1 தீமோத்தேயு 6 அதிகாரம் 12வது வசனம், 1 तिमुस का पुस्तक उसका 4 अध्याय 1:12 1 तिमुस का पुस्तक पहला अध्याय उसका 12 वचन, இல்ல 1 தீமோத்தேயு 6:12 1 तिमुस का पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 12 वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत सी गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடு, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ நித்திய ஜீவனை பற்றிக்கொள், और उस अनंत जीवन को धर ले அதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டாய்। जिसके लिए तू बुलाया गया है। உன்னுடைய அழைப்பு நித்திய ஜீவனுக்கென்று, तेरा बुलावट जो है वो अनंत जीवन के लिए, பரலோக ராஜ்யத்துக்கென்று நீங்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி அங்க பவுல் தீமோத்தேயை பார்த்து சொல்லுகிறார். परलोक राज्य के लिए ही आप बुलाए गए हैं बोलकर प्रेरित पौलुस तिमुस के पास बताते हैं। இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் आज आप और हम பரலோக ராஜ்யத்துக்கென்று தாங்க அழைக்கப்பட்டோம். परलोक राज्य के लिए बुलाए गए हैं, பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதத்துக்கு அல்ல, इस संसारिक आशीर्वाद के लिए नहीं, பூமிக்குரிய காரியங்களுக்கு அல்ல, इस संसारिक कामों के लिए नहीं, பரலோக ராஜ்யத்துக்கென்று அழைக்கப்பட்டோம். परलोक राज्य के लिए ही हमें बुलाया गया है। அந்த கல்லனுக்குள்ள உடனே அவனுக்குள்ள வர ஆசை, எனக்கு பரலோக ராஜ்யம் வேணும். इसीलिए उस डाकू के अंदर एक चाहत ऐसे जाग उठती है कि मुझे भी उस परलोक चाहिए। அந்த மற்ற கல்லனை பாருங்களேன், दूसरा डाकू को देखिए ना, நீ கிறிஸ்துவானால் अगर तू क्रिस्तु है तो உன்னையும் எங்களையும் ரட்சித்துக்கொள் என்று சொல்லுகிறான். अगर तू मसीह है तो अपने आप को और हमें बचा ले। ஆனா இந்த நல்ல கல்லனுக்கோ फिर भी अच्छा डाकू जो था பரலோக ராஜ்யம் மாத்திரம் போதும் என்று சொல்லி बोलता है कि मुझे परलोक राज्य ही काफी है। நீங்க உங்களுடைய சிந்தனைகளை எதை குறித்து இருக்கிறது? आज आपका सोच और समझ किसके ऊपर है? பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து நீங்க சிந்திக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறீங்க? क्या परलोक राज्य को थोड़ा सोच कर देखते हैं? இந்த பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியங்கள் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி ஒரு எதிர்பார்ப்பு உங்களிடத்தில் காணப்படுகிறதா? क्या आपके अंदर एक चाहत ऐसे जाग उठती है कि परलोक राज्य का कार्य कैसा होता है? என்னுடைய ஆசையெல்லாம் நான் இப்படி சொல்லுவேன், मेरा इच्छा तो मैं ऐसा बोलता हूँ, பரலோகத்துல ஒரு தெருவாசியா இருந்துட்டா எனக்கு போதும். ये परलोक में मुझे सड़क में रह
रहने का एक मौका मिलेगा तो वही काफी है। ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துல தெருவாசியா இருந்தா கூட பெரிய ஆசீர்வாதம். परमेश्वर के प्रशंसा में एक सड़क में रहने वाला हो तो वे काफी है। நம்முடைய கிரியைகளுக்கு தக்க நமக்கு அங்க வாசஸ்தலங்களை தேவன் உண்டாக்கி இருக்கிறார். हमारे काम के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए एक स्थान को तैयार कर कर रखे हैं। இதெல்லாம் கிடைக்குதோ இல்லையோ, वो मिला या नहीं मिला, தெருவாசியா இருந்தாலே போதும். सड़क में रहूंगा तो भी काफी है। ஏன்னா இந்த வாழ்க்கையில नहीं तो इस जीवन में தேவன் நமக்கு செய்த அந்த நன்றி கடனுக்கு தான் நம்ம நம்ம இந்த ஊழியங்கள் காரியங்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். परमेश्वर इस जीवन को हमें दिया है, इसके प्रतिफल के लिए हम इस सेवकाई के काम को हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। இது தீர்ப்பதற்கே நம்முடைய ஆயுசு நாட்கள் போதாது. इसको खत्म करने के लिए हमारा आयुष का दिन काफी नहीं है। தேவனுக்கு பட்ட கடனை தீர்ப்பதற்கே நம்முடைய ஆயுசு நாட்கள் போதாது. परमेश्वर को जितना जो हमें देना है उसको देने के लिए हमारा आयुष का दिन काफी नहीं है। இதுல போய் நம்ம எங்க விட்ட சம்பளத்தை கேட்பது? तो इसमें जाकर कहाँ जाकर हम परमेश्वर से तनख्वाह पूछेंगे? தெருவாசியா இருந்தாலே போதும். इसलिए सड़क के किनारे हम बैठे होंगे तो भी काफी அவருடைய है। பிரசன்னத்துல இருந்தாலே परमेश्वर के प्रशंसा में रहना அவ்வளவு சந்தோஷம். उतना खुशी है। அப்படியாப்பட்ட ஒரு சிந்தைகள் உங்களுக்குள்ள காணப்படுகிறதா? क्या इन तरीके का सोच आपके अंदर आता है क्या? சில மணி துளிகள், कुछ ही पल ஆண்டவராய் இயேசுக்கு சுடந்த சிலுவையில சஞ்சரித்த மனிதனுக்கு, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ वास किया वो डाकू को, அவனுக்குள் இப்படியாப்பட்ட மனமாற்றங்கள் வந்திருக்கு. उसके अंदर इतना मन फिराव आया है। இத்தனை ஆண்டு காலமாய் நம்ம ஆண்டவரை சேவிக்கிறோம். तो इतना वर्ष हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। எத்தனையோ ஆராதனைகள் நாம் அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். कितना आराधना में हम भाग ले चुके हैं। எவ்வளவு வார்த்தைகளை கேட்டிருக்கிறோம். कितना संदेश सुने हैं। எவ்வளவு மனம் மாறி இருக்கிறோம். कितना मन फिराव हम हुए हैं। கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए। அந்த கல் உடனே பரலோகம் ஏறி போனார். इसलिए डाकू तुरंत परलोक जा पहुंचा। நம்மளை சரிப்படுத்த முடியாத இன்னைக்கு தேவன் நம்மளை பூமியில வைத்து வைத்திருக்கிறார். हमें ठीक करने के लिए ही अब तक परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पे रखे हैं। ஏனோக்குடைய வாழ்க்கையில एनोक के जीवन में அவன் எக்ஸ்ட்ரீமா தேவனோட சஞ்சரிக்க ஆரம்பிக்கும் போது, और वो बहुत ज्यादा जब परमेश्वर के साथ वास किया அப்படியே அவனை கொண்டு போய்விட்டார். तो ऐसे ही एनोक को परमेश्वर ले लिए। இந்த கல்லனும் அதே மாதிரி தான். ये डाकू भी उसी की तरह, அவனுடைய இருதயத்துல எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு சேஞ்சஸ் வரும்போது उसके मन में बहुत ज्यादा एक बदलाव आया। ஆண்டவர் அவனையும் கூடவே கொண்டு போயிட்டார். तो परमेश्वर डाकू को भी साथ में लेके गए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து ரகசியமாய் வர இருக்கிறார். आज परमेश्वर यीशु मसीह गुप्त में आने वाले हैं। நீங்களும் நானும் ஆயத்தமா? क्या आप और हम तैयार हैं? அந்த ஒரு மனமாற்றம் நமக்குள்ள உண்டா இருக்கிறது. क्या वो मन फिराव हमारे अंदर है? ஒரு வார்த்தை வாசி நாம் செபிக்கலாம். एक वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। கலாத்தியர் 6 அதிகாரம் 12வது வசனம். गलातियों का पुस्तक उसका 6:12. गलातियों का पुस्तक उसका 6वां अध्याय का 12 वचन। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करने वाले के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसीलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताया ना जाए। இந்த வசனம் புரிந்து கொள்ள கொஞ்சம் கஷ்டம். ये वचन को समझने में थोड़ा दिक्कत है। மாம்சத்தின்படி शारीरिक तौर से நல் வேஷமாய் காணப்பட अच्छा दिखावा दिखाने वाले விரும்புகிற எவர்களோ जो चाहते हैं அவர்கள் वो தாங்கள் अपने आप को கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவை நிமித்தம் परमेश्वर के क्रूस के द्वारा துன்பப்படாதபடிக்கு क्लेश ना उठाए, தங்களை விலக்கி காத்துக் கொள்கிறார்கள். अपने आप को थोड़ा उसमें से दूर रखते हैं। நல்ல நல்ல நல் சரீரத்தில் நல் வேஷம் நல்லபடியா அந்த பூமியில இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி जो लोग चाहते हैं कि शारीरिक तौर से इस पृथ्वी में मैं मुझे अच्छा दिखाना है या दिखावा को चाहते हैं वो लोग, இன்னும் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிற பிள்ளைகள், और भी जो इस संसार के चीजों को अनुभव करना है बोलकर सोचने वाले लोग கிறிஸ்துவின் சிலுவை நிமித்தம் पर यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा துன்பப்படாதபடிக்கு தங்களை காத்துக் கொள்கிறார்களாம். वो मसीह के क्रूस के कारण वो क्लेश ना उठाए या तो ना सताया जाए, इसीलिए थोड़ा दूर ही अपने आप को रखते हैं। இன்னைக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? आज आप कैसे हैं?
கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच के देखिए, கல்லனுக்குள்ள வந்த மாற்றங்கள் இன்னைக்கு உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கா? उस डाकू के अंदर जितना भी मन फिराव आया है, आज क्या हमारे अंदर आया है? அந்த மாற்றங்கள் இன்னைக்கு நமக்கு மிக மிக முக்கியம். वो बदलाव हमारे जिंदगी में आज बहुत आवश्यक है। ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தான். एनोक परमेश्वर के साथ ही वास किया, போகும்போது அவனையும் கூட்டிக் கொண்டு போய் விட்டார். जाते समय उसको भी लेके गए। சில மணித்துளிகள் இந்த கல்லன் ஆண்டவரோடு சஞ்சரித்தான். कुछ ही पल के लिए ये डाकू परमेश्वर यीशु मसीह के साथ वास किया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அவனையும் கூட கொண்டு போய் விட்டார். यीशु मसीह उसको भी लेके गए। இன்னைக்கு ரகசியமாய் வர இருக்கிறார். आज गुप्त में आने वाले हैं। நீங்களும் நானும் அவரோட போவோமா? क्या मैं और आप उनके साथ जाएंगे? ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप हर हफ्ते आप हमें क्या बताएंगे परमेश्वर, हर हफ्ते आप हमें एक अच्छे अच्छे संदेश को देकर हमें सही राह पर अगुवाई करने के लिए परमेश्वर आप अच्छे संदेश को हमें देते आ रहे हैं परमेश्वर। हमारा ज़िंदगी को आज इस तरीके के संदेश को मानकर ग्रहण कर उसके अनुसार हम चलने के लिए परमेश्वर, हम परमेश्वर प्राण आत्मा शरीर को आपके हाथों पे हम समर्पण करते हैं। सब मिलकर प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे अंदर भी एक मन फिराव को दीजिए, मेरे अंदर एक मन फिराव को दीजिए। मैं आपसे बहुत दूर चलाया जा रहा हूँ परमेश्वर, छोड़े हुए पापों में फिर से मैं पीछे जाकर परमेश्वर आपको छोड़ देने वाला हो रहा हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मैं भी एक निंदा करने वालों के समान हूँ परमेश्वर। मैं बुराई का भय नहीं रखता, पर बुराई के साथ मिलकर मैं चलने वाला हूँ परमेश्वर। मुझे माफ कीजिए परमेश्वर। एक मन फिराव को मेरे अंदर दीजिए, सब मांगिए। एक मन फिराव को मेरे अंदर दीजिए। एक डाकू के अंदर इतने मन फिराव आए तो कुछ ही पल आपके साथ वास किया, उस डाकू के अंदर इतने बड़े मन फिराव आए तो परमेश्वर हम कितने साल ईसाई में हैं परमेश्वर, हम उद्धार पाकर कितना समय हो गए हैं परमेश्वर, हम बपतिस्मा लेकर कितने समय हो गए हैं परमेश्वर, फिर भी हम आपके पास आना नहीं चाहते। हमारा गलत को हम ग्रहण नहीं करना चाहते, हमारे दंड को स्वीकार करना नहीं चाहते। क्रूस के कारण इस संसार के दिखावा के लिए उस क्लेश को भी भुगतना नहीं चाहते हैं। हमारा हृदय की सोच और समझ ऐसे है परमेश्वर, फिर भी आज के दिन हम विनती करते हैं, आज के दिन हम विनती करते हैं परमेश्वर, आप जितना प्रेम हमारे ऊपर दिखाए थे वही प्रेम फिर से हम आपको दिखाना है परमेश्वर। आपको चाहना है, आपको स्नेह करना है, आपको प्रेम करना है। हालेलुया। उस अभिषेक से हमें भर दीजिए कि हम आपके प्रेम को चखते रहे, आपको आप भला है बोलकर हम चखते रहे परमेश्वर। हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए। हम बलहीन है परमेश्वर, हम गिर जा रहे हैं परमेश्वर। आपके शक्ति से हमें भरिए, आपके शक्ति से हमें भरिए, आपके अभिषेक से हमें भरिए। और रबा बाबा बारी गला रशी हाथुना माला रबा, अपने पाप को अंगीकार कीजिए परमेश्वर के पास। हाँ परमेश्वर, मैंने भय रखा, मैंने निंदा किया, मैंने बुराई किया, मैंने पाप किया परमेश्वर। आज भी इस संदेश सुनने के बाद परमेश्वर मेरे अंदर एक मन फिराव हो, मेरे अंदर एक मन फिराव हो, मेरे अंदर एक मन फिराव हो परमेश्वर। मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए। आपके गुप्त के आगमन में परमेश्वर हमें मौजूदी होना है परमेश्वर। उसका योग्य हमें बनाइए, उसका योग्य हमें बनाइए। पास्टर जी को आशीष कीजिए। आपने पास्टर जी के द्वारा पवित्र आत्मा एक बड़े संदेश को हमें दिए हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद बोलते हैं। हफ्ते हफ्ते एक अच्छे संदेश को सुनने का योग्य हमें ठहराया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। इन संदेशों को सुनकर हम आपके राह पे स्थिर रहने के लिए, पाप के विरुद्ध खड़े होकर परमेश्वर आपके सेवकाई करने के लिए हमें योग्य बनाइए। हमें हमारे कलीसिया के हर एक परिवार को, हर एक भाई और बहन को आपके हाथ में जितनों प्रार्थना के ज़रूरतों पे है परमेश्वर आपके हाथ में समर्पण करते हैं। जितनों ने आपके राह को छोड़कर मुड़कर चले गए हैं परमेश्वर,
परमेश्वर। एक डाकू के अंदर जो मन फिराव था वो उन भाई और बहनों को अंदर आकर फिर से आपके सम्मुख में आने के लिए परमेश्वर मदद कीजिए। हमारे दोहा के सारे कलीसिया को हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। पास्टर जी सब लोगों को, परिवारों को, कुटुंब को, भाई और बहन लोगों को आपके पवित्र लहू से हम ढककर जल्दी ही जल्दी कलीसिया खुलकर जो प्रेम करने में जिन काम हमें रोक रहे थे उस सब कामों में छुटकारा पाकर आपके सम्मुख में आकर हमें घिर कर प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। आप भी हमें अगुवाई कीजिए। अगले हफ्ते देखने तक, मिलने तक आपकी उपस्थिति हमारे साथ होते रहे हम मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் हमारा यीशु मसीह का कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் और पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியின் அன்பின் ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நாம் அனைவரோட இருப்பதாக आज और हर समय हमारे साथ होते रहे, ஆமென் आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह जय मसीह।